गुड इवनिंग गाइस। एक बार थोड़ा बताना, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके। गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। आई एम गुड, आई एम ऑलमोस्ट गुड। रिकवरी हो ही गई है ऑलमोस्ट। सो जिनको नहीं पता है, आई एम सॉरी, पिछले कई दिनों से लाइव क्लासेस नहीं हो रही थी बिकॉज टाइफाइड हो गया था मेरे को। और अभी मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैं रिकवर कर गया हूँ। थोड़ा बहुत वीकनेस रहता है, बट आई एम प्रिटी श्योर 3-4 दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। एंड दैट इज़ वाई आज मैं लाइव क्लास, मेरे लिए दिस इज़ अ ट्रायल क्लास। मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कितना हो पाता है। सो बट हाँ, मैंने आपके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स शेयर किए थे इस बीच में, जब भी मुझे टाइम मिला। तो मैंने आपके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर किए थे। मुझे लगता है मैंने शायद 5 क्लासेस के बराबर का रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर किया है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट कोई है यहाँ पर जिसने अभी तक जितना भी मैंने एम एल ऑप्स में पढ़ाया है सब कुछ आपने देखा है, लाइव या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स? एक बार अगर आप लोगों ने देखा है अभी तक पूरा, तो प्लीज़ एक बार यस लिखो, बिकॉज थोड़ा फीडबैक लेना है आपसे। हाँ, ओके, काफ़ी लोग हो यहाँ पे जो लोग सभी लेक्चर्स अभी तक देखे हो। तो गाइज, क्विक फीडबैक, अभी तक चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं क्या? आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? आई नो थोड़ा सा हम लोग स्लो जा रहे हैं बिकॉज चीज़ें हो रही हैं यहाँ वहाँ, बट जितना भी किया अभी तक कवर, क्या उसमें आप लोग कॉन्फिडेंट हो और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? बिकॉज द होल आइडिया ऑफ कवरिंग एम एल ऑप्स अगेन वॉज कि पिछली बार आपको जो भी समझ में नहीं आया था वो इस बार समझ में आए। तो डीवीसी तक हमने कंप्लीट किया है। तो डीवीसी के ऊपर आपको कंट्रोल आ गया है। डेटा वर्जनिंग कैसे होती है, पाइपलाइंस कैसे बनते हैं, इवन एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग भी किया है हमने डीवीसी से। तो आई होप अभी तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अभी तक सभी लोग यस लिख रहे हैं, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अभी तक कितना डिफिकल्ट लगा आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 कितना डिफिकल्ट लगा अभी तक एम एल ऑप्स जितना भी आपने पढ़ा है? गोइंग फॉरवर्ड देखा जाएगा, अभी तक जितना पढ़ा है। 14 लेक्चर्स हुए हैं आपके। हाउ मच वुड यू रेट आउट ऑफ 10 डिफिकल्टी लेवल ऑफ एम एल ऑप्स? 3 आउट ऑफ 10 इज़ फाइन। 3 आउट ऑफ 10 इज़ एक्चुअली वेरी लो। तो ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अभी तक कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, नाइस। What is the dvc.log file? How is it used? सो dvc.log फाइल बिहाइंड द सीन्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। जैसे .dvc फाइल्स होती थी ना, उसी तरीके से dvc.log फाइल क्रिएट होती है जब भी आप पाइपलाइन रन करते हो। उसमें सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होता है कि बिहाइंड द सीन्स कौन कौन सा डेटा ट्रैक हो रहा है। वो सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं। तो हमारे काम की फ़ाइल नहीं है ऑनेस्टली। इट इज़ जस्ट अ फाइल जो बिहाइंड द सीन जनरेट हो रहा है। एक काम कर रहा हूँ मैं गाइस, मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक बार मुझे बताओ, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? इज माई स्क्रीन विजिबल? ओके। सृजन, आपका क्वेश्चन थोड़ा बाद में लेते हैं, ठीक है? ओके, तो फिर एक काम करते हैं गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और क्लास स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर है, मे बी थोड़ा आपको एनर्जी कम लगेगा क्लास में। तो मतलब मैं कोशिश करूँगा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि 100% एनर्जी नहीं जा रही है अभी। तो सॉरी अबाउट दैट पहले से ही, ठीक है? ओके। तो अभी तक एमएल ऑप्स में हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। हमने पाइपलाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, हमने वर्जन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, हमने डेटा वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, और हमने एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग
का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया है। ये 4 चीज़ें हमने कर ली हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये सारी चीज़ें आप साथ में लगाना भी सीख चुके हो। आई रियली होप अगर आपको एक डेटा सेट दे दिया जाए तो आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स उसके ऊपर साथ में लगा पाओगे, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है, अलग अलग चीज़ें नहीं करनी है, सब कुछ एक ही प्रोजेक्ट में करना है। तो वो आपको अभी तक आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और प्लान ये है हमारा कि आज की क्लास में भी हम लोग एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग ही पढ़ेंगे, बट आज हम लोग एक दूसरे टूल को यूज़ करेंगे एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग परफॉर्म करने के लिए। सो अभी तक हम लोग डीवीसी यूज़ कर रहे थे। इनफैक्ट अभी तक हमने हर चीज़ के लिए डीवीसी ही यूज़ किया है, पाइपलाइन बनाने के लिए, डेटा वर्जनिंग के लिए, एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग के लिए, हर चीज़ के लिए डीवीसी यूज़ किया है। बट शायद आपको ये बात पता होगी कि डीवीसी से भी ज़्यादा फेमस एक टूल है इंडस्ट्री में जो बहुत यूज़ होता है, हर कंपनी यूज़ करती है एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग के लिए, और उस टूल का नाम है एमएल फ्लो। तो सिंस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और मतलब इफ़ यू वांट टू बिकम अ मशीन लर्निंग इंजीनियर और एमएल ऑप्स इंजीनियर, तो ये एक ऐसा टूल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, काम कैसे किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो दैट इज़ वाई हम लोग अराउंड 2 लेक्चर्स इस टूल के ऊपर स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो 2 चीज़ें सीखेंगे हम एमएल फ्लो यूज़ करके, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग, और सेकंड एक और कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने आपको बता रखा है वैसे शुरू में इंट्रोडक्शन में, मॉडल रजिस्ट्री बोल के। ये दोनों चीज़ों के लिए आप एम एल फ्लो का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो आज की क्लास विल बी अबाउट एम एल फ्लो का इंट्रोडक्शन। एम एल फ्लो का इंट्रो देखेंगे हम लोग, और एम एल फ्लो यूज़ करके एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग कैसे किया जाता है ये देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा और डिटेल में एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेकर के उसके ऊपर एम एल फ्लो लगाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग मॉडल रजिस्ट्री भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 2 क्लासेस में मुझे लगता है हो जाना चाहिए एम एल फ्लो, नहीं होगा तो मे बी थर्ड क्लास में स्पिल कर सकता है, बट जो भी है, आज की क्लास का हमारा गोल है दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एम एल फ्लो क्या होता है, उसके कोर फीचर्स क्या हैं, और एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग में उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हो, ये हमारे आज के क्लास का एजेंडा है, ठीक है। तो अभी तक अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर लग रहा है, तो फिर राइट क्लियर एंड वी विल स्टार्ट द सेशन। ओके, तो सेशन की स्टार्ट में ही एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग क्या होती है, बिकॉज एम एल फ्लो का मेन यूसेज एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग है। तो ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं इस कोर्स में ऑलरेडी कि एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग का मेन फंडा ये है कि जब भी आप कोई डेटा साइंस प्रोजेक्ट करते हो तो उसको करने का कोई एक सेट पाथ नहीं होता, राइट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा साइंस में यही तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको एक एप्लीकेशन बनाना है, लेट्स से आपको एक यूट्यूब जैसा एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे वीडियोस प्ले होंगे, लोग कमेंट करेंगे, सर्च करेंगे। तो वहां पर आपको पता है कि आपको क्या बनाना है और उसको बनाने का एक ही तरीका है, और लोग उसको वैसे ही बनाते हैं कोड करके। बट मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास एक गोल है, एक टारगेट है, जैसे कि आप रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना चाहते हो, बट उस गोल तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। आप ये एल्गोरिदम भी यूज कर सकते हो, आप दूसरा एल्गोरिदम भी यूज कर सकते हो, आप एक दूसरा फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक भी लगा सकते हो, कोई और फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक भी लगा सकते हो। इनफैक्ट आपके पास डेटा में भी अलग अलग ऑप्शन है, आप एक तरह का डेटा यूज कर सकते हो या फिर दूसरे तरह का डेटा यूज कर सकते हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि मशीन लर्निंग में ट्रायल एंड एरर बहुत होता है, एंड नोबडी नोज कि क्या चीज आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगी, एंड दैट इज वाई आपके पास जो भी चीजें होती हैं, जो भी ऑप्शंस होते हैं, आप सब कुछ ट्राई आउट करना चाहते हो। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर आप खूब सारी चीजें ट्राई आउट कर रहे हो, राइट, तो हर चीज से कुछ रिजल्ट या आउटकम निकलेगा। अब अगर आप उस रिजल्ट या आउटकम को सही से स्टोर नहीं करोगे तो फ्यूचर में आप जब कोई दूसरी चीज ट्राई आउट करोगे तो उसके आउटकम से पुराने वाले को कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा एक्सपेरिमेंट 1 सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है या मेरा एक्सपेरिमेंट 10 सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो बेसिकली द आइडिया बिहाइंड एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग इज कि जो भी आप कर रहे हो,
एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी एक्सपेरिमेंट्स आप परफॉर्म कर रहे हो, तो उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के प्रोसेस में आप हर चीज को रिलीजियसली कैप्चर करो, स्टोर करो, सो दैट आप उसको बाद में यूज कर पाओ, कंपेयर कर पाओ, राइट? तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग। बहुत अर्ली डेज में लोग ये काम गूगल शीट जैसे टूल पे करते थे कि एक एक्सेल फाइल बना ली, उसमें लिख रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये एल्गोरिदम यूज किया, ये पैरामीटर यूज किया और ये सेटिंग्स यूज की, तो ये रिजल्ट आए। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने ये सारा सेटअप यूज किया तो ये रिजल्ट्स आए, और फिर वो मैनुअली उसको ट्रैक करते थे और समझने की कोशिश करते थे कि बेस्ट क्या है। बट जैसे जैसे टीम्स बड़ी हुई, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़े, तो फिर लोगों ने रियलाइज किया कि सिर्फ गूगल शीट पे तो इसको कर पाना मुश्किल है, तो वी नीड सम डेडिकेटेड टूल जो ये काम हमें करके दे। तो इसी को बोला जाता है एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग। और आज की डेट में कोई भी डेटा साइंटिस्ट जब इंडस्ट्री में काम करता है, तो उससे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको अपने डोमेन का नॉलेज तो होना ही चाहिए, उसको डेटा साइंस तो आना ही चाहिए, बट उसको एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए ताकि वो टीम में अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग में कई सारे टूल्स यूज होते हैं। डीवीसी उनमें से एक टूल है जो हमने पढ़ भी लिया है। उसके अलावा एक बहुत फेमस टूल जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है एमएल फ्लो। इसके अलावा और भी टूल्स होते हैं, कॉमेट एमएल है और नेपट्यून एआई है, ये सारे टूल्स भी होते हैं। बट हम लोग दो टूल्स पे फोकस करेंगे। डीवीसी हमने पढ़ लिया, अब हम लोग एमएल फ्लो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई गेस ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग इज डन। इस पॉइंट पे कोई क्वेश्चन है आपके तो बताओ, फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डीवीसी में क्या प्रॉब्लम्स थी जो एमएल फ्लो सॉल्व करता है, क्यों इंडस्ट्री में एमएल फ्लो को ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है, डीवीसी को उतना यूज़ नहीं किया जाता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ। सर, if possible, can you tell me approx how many classes are remaining for completion of MLOps? Just a guesstimate will be fine. ये मंथ पूरा पकड़ लो यार, ये मंथ पूरा पकड़ लो तो आज 14th क्लास है ना, 6-7 क्लासेस और लगेंगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। और अभी मैं ना कुबरनिटीज को काउंट नहीं कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं आपको सिंगल कंटेनर डिप्लॉयमेंट तक पढ़ा रहा हूँ। बाकी प्रोजेक्ट के टाइम पे आई कैन ऐड, बिकॉज अगर पूरा एंड तक जाएंगे, मतलब मैं रीट्रेनिंग वगैरह पढ़ाऊंगा, मॉनिटरिंग भी पढ़ाऊंगा, मॉनिटरिंग रीट्रेनिंग ये सब मैं कराऊंगा। मल्टी कंटेनर डिप्लॉयमेंट अभी मैंने प्लान नहीं किया है, तो उसको अगर मैं हटा दूँ तो अभी 6-7 क्लासेस लगेंगी यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड। लेट्स सी। एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग नाउ डेज इज नीडेड, नीड नॉट, क्या लिखा हुआ है? एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग नाउ डेज इज नीड टू नो, नॉट अ गुड टू नो। हाँ हाँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, आपको आना चाहिए। डेवऑप्स एंड डिप्लॉयमेंट कंप्लीटली रिमेनिंग है। हाँ हाँ, देखो, इसके बाद एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे CI/CD वाला पूरा पार्ट। वहीं पर हम लोग डॉकर पढ़ेंगे, फास्ट एपीआई भी पढ़ लेंगे। तो वो डिप्लॉयमेंट वाला पूरा पार्ट हो जाएगा, उसी में हम लोग AWS पे डिप्लॉयमेंट करके देखेंगे। तो 4 क्लासेस या 5 क्लासेस वहाँ पे लगेंगी, और फिर 1-2 क्लासेस लगेंगी मॉनिटरिंग और रीट्रेनिंग वाले सेक्शन में। तो रफली 6 to 7 क्लासेस मेरे दिमाग में अभी है कि इतनी क्लासेस होंगी। वेट्स एंड बायसेस इज बिहाइंड अ पे वॉल। हाँ, वेट्स एंड बायसेस भी एक फेमस सॉफ्टवेयर है। ये सब थोड़े पेड सॉफ्टवेयर्स हैं, मतलब इनका भी फ्री वर्जन है, बट वो फ्री वर्जन उतना बढ़िया नहीं है जितना एमएल फ्लो है। सर, आपकी क्लासेस से चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं, तो प्रांजल सर की क्लासेस ना देखें तो काम चल जाएगा। इट्स योर कॉल एक्चुअली। अगर टाइम है तो मैं तो बोलूँगा देख लो, क्योंकि प्रांजल ने कुछ कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस की हैं जो उसने बहुत एक्सपीरियंस से गेन किया है इंडस्ट्री में। तो वो कुछ ऐसी बातें आपको बता सकता है, बताई है उसने इनफैक्ट, जो आपको हेल्प करेंगी। क्योंकि उसका थोड़ा इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव है, मेरा थोड़ा टीचिंग वाला पर्सपेक्टिव है, बिकॉज मैंने उस लेवल पे काम नहीं किया है। तो मेरा वो वाला पर्सपेक्टिव नहीं रहता है, मेरा बहुत टीचर वाला पर्सपेक्टिव रहता है। अगर आपको थोड़ा इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव चाहिए तो आप वो क्लासेस देख सकते हो, मेरे हिसाब से इट विल हेल्प। अगर आपके पास टाइम है तो कवर कर लो। चलो ठीक है, एक बार डिस्कस करते हैं कि
डीवीसी में क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों डीवीसी अभी उतना वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है एज अ एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग टूल। डेटा वर्जनिंग के लिए डीवीसी यूज होता है, पाइपलाइंस के लिए भी कई जगहों पे डीवीसी यूज किया जाता है, बट नॉट फॉर एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग। एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग पे अगर बात की जाए तो अभी भी जो डी फैक्टो स्टैंडर्ड है वो एमएल फ्लो ही है, ज्यादातर कंपनीज एमएल फ्लो यूज करती हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या है डीवीसी में वो एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, एक्चुअली सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये भी एक फैक्टर है कि डीवीसी यूज करके जब आप एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग करते हो ना तो थोड़ा सा वो कम इंट्यूटिव लगता है, बिकॉज उसमें ना आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। बिकॉज डीवीसी का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो बहुत क्लोजली टाइड अप है आपका वर्जन कंट्रोल के साथ, तो गिट के साथ बहुत बहुत ही क्लोजली टाइड अप है। तो जो भी आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो, साथ ही साथ आपको थोड़ा आपके दिमाग में हमेशा ये चलता रहेगा कि अच्छा अभी गिट में मुझे क्या करना है। तो बिकॉज ऑफ दीज एक्स्ट्रा कंसिडरेशंस ना थोड़ा सा आपको लेस इंट्यूटिव फील होता है। आज जब आप एमएल फ्लो करोगे तो आप एकदम भूल जाओगे गिट विट का चक्कर, एकदम भूल करके सिर्फ फोकस करोगे आप किस चीज के ऊपर, एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग के ऊपर। तो आपका बहुत इंट्यूटिव तरीके से आप काम कर पाओगे। वेराज जब आप डीवीसी में काम करते हो तो ऐसा लगता है जैसे और बहुत सारे कंसिडरेशंस मुझे लेके चलने पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कम इंट्यूटिव है उसका पूरा का पूरा जो वर्क फ्लो है, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने और भी जगह थोड़ा सर्च किया तो ये फैक्टर निकल के आया। उसके बाद सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है यूजर इंटरफेस की। जब आप एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग करते हो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि आपके पास एक ऑप्शन तो ये होता है कि आप कमांड लाइन पे ही रिजल्ट देख लो कि आपके कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनमें कौन से पैरामीटर्स हैं, उनमें कौन से मेट्रिक्स हैं, वो आप एक साथ देख सकते हो। बट कमांड लाइन पे देख सकते हो, तो कमांड लाइन पे मतलब अगेन बहुत खुल करके आपको चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, तो थोड़ा सा ऐसा रिस्ट्रिक्टेड व्यू रहता है। तो डीवीसी ने एक काम किया कि उन लोगों ने अपना एक एक्सटेंशन बना दिया। वो एक्सटेंशन भी मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो और कैसे उसमें आप एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग देख सकते हो। बट अगेन वो भी बहुत ऐसा बहुत मैसिव अपग्रेड नहीं है, वहां पर भी आपको एक लिमिटेड तरीके से ही चीजें दिखाई जा रही हैं। प्लॉट्स वगैरह भी मतलब उतने सही नहीं है जितने आप आज देखोगे एमएल फ्लो में। तो ऑन द होल द यूजर इंटरफेस इज नॉट दैट ग्रेट। अभी उन लोगों ने डीवीसी स्टूडियो बोल करके एक अपना प्रोडक्ट निकाला है जो काइंड ऑफ कॉपी ही है एमएल फ्लो का। तो मैंने पर्सनली अभी तक डीवीसी स्टूडियो यूज किया नहीं है, बाकी आप लोग यूज करके देखो, मे बी आपको सही लगे। बट ये दो मेजर प्रॉब्लम्स तो क्लियरली दिखाई देती हैं। थर्ड प्रॉब्लम इज कोलैबोरेशन की। अभी तक हमने जितना पढ़ा डीवीसी में एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग, वहां पे क्या होता है कि आप इफ यू आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट तो आप अपने मशीन पे जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो वो आप देख पाते हो, बट ऐसा कोई सेंट्रल रेपोजिटरी मेंटेन नहीं है कि आपकी टीम का कोई भी बंदा वो सारे एक्सपेरिमेंट्स देख पाए। कल को मेरी टीम वाला अगर कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है तो मुझे भी देखने में प्रॉब्लम होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था विच इज अगेन सॉल्व्ड। अभी उन्होंने डीवीसी स्टूडियो जो निकाला है वो एक सेंट्रल रेपोजिटरी की तरह ही काम करता है। बट अगेन ये सारे टूल्स अभी उतने मेच्योर नहीं है जितना एमएल फ्लो ऑलरेडी हो चुका है। एंड द लास्ट वन इज कि जो इंटीग्रेशंस और एक्सटेंशंस हैं डीवीसी के वो उतने ज़्यादा नहीं है जितने एमएल फ्लो के हैं। तो एमएल फ्लो में आप जाके देखोगे, इनफैक्ट उनके आप पेज पे ही जाओगे ना जब, तो आपको दिखाई देगा कि इट इज़ अ वेरी मेच्योर टूल, विच मीन्स उन लोगों ने काफ़ी काम कर रखा है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशन वगैरह करने में। और उसकी वजह से आज की डेट में आप कोई भी तरह का मॉडल या कोई भी तरह का एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग बहुत आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे कहीं तो उन लोगों ने बना रखा था, सो यू कैन सी इनके इंटीग्रेशंस डेटा ब्रिक्स के साथ है। कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर के साथ आप एमएल फ्लो को चला सकते हो। आप अपने खुद के डेटा सेंटर पे भी चला सकते हो और अपने मशीन पे भी चला सकते हो। वेर एज अगर आप प्लेटफॉर्म्स की बात करो और टूल्स की बात करो तो दीज आर ऑल द कंपैटिबल टूल्स जिनके साथ एमएल फ्लो सही से काम करता है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो लैंगचेन और ओपन एआई जो कि बहुत रिसेंट की चीज़ें हैं, तो एलएलएम्स वगैरह के साथ भी एमएल फ्लो का बहुत सॉलिड इंटीग्रेशन है। तो ये चीज़ अभी डीवीसी में लैकिंग है इन द सेंस। एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उतना मैच्योर टूल नहीं है जितना एमएल फ्लो है। ठीक है, तो ये तीन चार मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री ने मोस्टली एमएल फ्लो को अपना ऐसा स्टैंडर्ड टूल बना रखा है एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग के लिए। बाकी ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। यू नेवर नो, 2 साल के बाद अचानक से पता लगे कि डीवीसी आगे निकल गया है, डीवीसी स्टूडियो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन गया है, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा टिकना नहीं है। प्रांजल ने भी ये बात बोली थी, मैं भी ये बात बोल रहा हूँ, और आपको हर बंदा जो भी एमएल फ्लो एमएल ऑप सिखाएगा वो आपको यही बात बोलेगा कि इतने सारे टूल्स यहाँ पर हैं, आप सभी टूल्स नहीं सीख सकते। आपको मेन कॉन्सेप्ट को सीखना होता है कि एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग होता क्या है।
वो एज अ कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो फिर आप कोई भी टूल सीख लोगे। लास्ट वीडियो में आपने डीवीसी सीखा, आज आप एमएल फ्लो सीख लोगे। कभी और फ्यूचर में एक यूट्यूब वीडियो देख करके आप वेट्स एंड बायसेस सीख लोगे। तो अगेन, डोंट फोकस ऑन द टूल, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब बात करते हैं एमएल फ्लो की। हिमांशु ने कुछ पॉइंट लिखा है, डीवीसी लाइव इज फ्री फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, टू रन मोर एक्सपेरिमेंट्स वी रिक्वायर डीवीसी स्टूडियो विच इज पेड। एमएल फ्लो इज फ्री टू यूज फॉर मेजॉरिटी ऑफ इट्स सर्विसेज। हाँ, तो चलो एक और पॉइंट ऐड हो गया कि उनका जो डीवीसी स्टूडियो है, अगेन मैंने यूज नहीं किया तो मुझे पता नहीं है। हिमांशु इज सेइंग कि इट इज अ पेड सॉफ्टवेयर, और कुछ लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स आप रन कर सकते हो फ्री में, बट उसके बाद आपको पैसे देने पड़ जाएंगे। तो अगेन इट्स अ रिस्ट्रिक्शन। हालांकि कंपनीज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे वो दे देंगे। बट मुझे लगता है कि टूल की अगर बात करो तो एमएल फ्लो इज अ मच मोर मैच्योर टूल। ये आपको यूज करके भी समझ में आ जाएगा खुद भी, ठीक है। सो या एक क्विक इंट्रोडक्शन देते हैं एमएल फ्लो के बारे में, ठीक है। हम्म। सो एमएल फ्लो क्या है? एमएल फ्लो इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म डिजाइन टू मैनेज द एंड टू एंड मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल। इट हेल्प्स डेटा साइंटिस्ट एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर्स ट्रैक एक्सपेरिमेंट, मैनेज मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड डिप्लॉय मॉडल्स टू प्रोडक्शन। अगर आप बात करो एमएल फ्लो के कंपोनेंट्स की, तो आपको चार मेजर कंपोनेंट्स यहाँ पे मिलते हैं। ये आप इनके वेब पेज पे भी जाओगे तो आपको दिख जाएगा। इनके चार मेजर कंपोनेंट्स हैं। ऊपर ही होगा शायद। अब इन लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी। सो सबसे पहले, मतलब 2-3 महीने पहले या 6 महीने पहले भी आप देखते तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग दिखता, मॉडल्स दिखता, मॉडल रजिस्ट्री दिखता और सर्विंग दिखता। सर्विंग को ये लोग सर्विंग को ये लोग एमएल प्रोजेक्ट्स नहीं बुलाते हैं। छोड़ो, कोई बात नहीं, यहाँ से देख लेते हैं। ये चार मेजर कंपोनेंट्स हैं। बाकी नए इन लोगों ने कुछ कुछ ऐड किए हैं जनरेटिव एआई और एलएलएम्स के लिए। अभी उसको हम लोग स्किप कर रहे हैं बिकॉज हमारा फोकस मशीन लर्निंग पे है। तो इनका सबसे जो प्राइम प्रोडक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, वो है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग इज दैट प्रोडक्ट जिसकी हेल्प से आप एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग करते हो। यही इनका सबसे ओरिजिनल प्रोडक्ट था। बट जैसा सभी टूल्स के साथ होता है, वो लोग स्टार्ट करते हैं एक चीज़ के साथ, बट फिर इवॉल्व करने लग जाते हैं, बहुत सारी और चीज़ें ऐड करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी इन लोगों ने कुछ और चीज़ें ऐड की। इनका जो सेकंड सबसे फेमस ऑफरिंग है वो है मॉडल रजिस्ट्री। मॉडल रजिस्ट्री क्या होता है? इट्स बेसिकली अ रेपोजिटरी जहाँ पर आप अपने मॉडल्स को रखते हो और डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ करते हो। अगेन नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अलावा दो और चीज़ें ऑफर करते हैं ये लोग। एक है एमएल फ्लो प्रोजेक्ट्स बोल के, जहाँ पर वो बेसिकली एक प्रोजेक्ट को कैसे पैकेज करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, उसके लिए आप ये वाला टूल यूज करते हो। अगेन मैंने ज़्यादा यूज नहीं किया इसको। और द लास्ट वन इज एमएल फ्लो मॉडल्स, विच इज़ बेसिकली अ मॉडल सर्विंग काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पर आप एक बने बनाए मॉडल को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए कैसे सर्व किया जाता है, बैच प्रिडिक्शन के लिए या रियल टाइम प्रिडिक्शन के लिए कैसे सर्व किया जाता है, उसके लिए आप इसको यूज करते हो। ये हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे जब हम लोग CI/CD के बाद डिप्लॉयमेंट कर रहे होंगे, उस जगह पे हम ये मॉडल सर्विंग पढ़ेंगे। बट जो भी है, दीज आर द फोर मेन ऑफरिंग्स ऑफ एमएल फ्लो। ट्रैकिंग जो हम आज पढ़ रहे हैं, रजिस्ट्री नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और प्रोजेक्ट्स इज हाउ टू पैकेज अ प्रोजेक्ट, एंड फोर्थ इज मॉडल्स जो मॉडल को सर्व करने का काम करती है। ये चार आपके मेन ऑफरिंग्स हैं। हम इनमें से दो ऑफरिंग्स पढ़ेंगे, ये वाली और ये वाली। हमारा यही फोकस रहेगा। इसके लिए हम लोग दूसरा टूल यूज करेंगे। मैं करके दिखा सकता हूँ एमएल फ्लो में भी, बट मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। बट एमएल मॉडल सर्विंग के लिए हम लोग कोई और टूल यूज करेंगे, ठीक है। तो जो भी है, इतना काफ़ी है इंट्रोडक्शन के लिए। एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग आपको पता है, एमएल फ्लो का आपको मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। इट्स ऑल प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मैंने फिर से क्या किया है, मैंने एक स्टेप बाय स्टेप टेक्स्ट फाइल बना रखी है, और इसी को मैं फॉलो करूंगा आज की पूरी क्लास में आपको एमएल फ्लो सिखाने के लिए, ठीक है। तो रिकैप हो गया, एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग होता क्या है और डीवीसी से ट्रैक करने में क्या प्रॉब्लम है वो भी हमने देख लिया, और इंट्रोडक्शन टू एमएल फ्लो हमने रफली छोटा सा एक ले लिया। अब हमें क्या करना है यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड, ये सीखना है कि आप एमएल फ्लो यूज करके एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो एकदम
बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा, और इजी लगेगा, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको, इट विल बी इजी। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट रेपोजिटरी बना लेते हैं। एमएल फ्लो बाय द वे आप जुपिटर नोटबुक के ऊपर भी लगा सकते हो, और आप वीएस कोड के ऊपर भी चला सकते हो। इट डिपेंड्स, एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, और डेवलपमेंट स्टेज पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। हम वीएस कोड में करेंगे, जुपिटर नोटबुक में आप लोग करके देखना, क्योंकि कुछ खास अलग नहीं है, इट्स बेसिकली द सेम थिंग। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू डेस्कटॉप, आई विल गो टू माई एम एल ऑप्स फोल्डर, और यहाँ पर आई विल क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी बाय द नेम ऑफ एम एल फ्लो डेमो। ठीक है, और मैं इस डायरेक्टरी में घुस जाऊंगा, और यहाँ से आई विल ओपन वी एस कोड। सो ये मेरा प्रोजेक्ट रेपोजिटरी है, कई बार बना चुके हैं, यहाँ कुछ भी समझाने का नहीं है। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको एम एल फ्लो को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको जाना है टर्मिनल में, एक नया टर्मिनल ओपन करना है, और यहाँ पर आपको एम एल फ्लो को इंस्टॉल करना है। अगर आप एक प्रॉपर प्रोजेक्ट कर रहे होते तो पहले आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते, फिर आप एम एल फ्लो को इंस्टॉल करते। बट सिंस हम एक प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक छोटा सा डेमो ले रहे हैं, तो मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं बना रहा हूँ। सो एम एल फ्लो को इंस्टॉल करने के लिए आपको लिखना है पिप इंस्टॉल एम एल फ्लो। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आएगा। आप लोगों के केस में थोड़ा टाइम लग सकता है। सो यू कैन सी इट सेज कि आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो अब मैं विदाउट एनी कोड लिखे आपको सीधे दिखाता हूँ कि एम एल फ्लो का जो ट्रैकिंग है वो दिखाई कैसा देता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इफ़ यू वांट टू सी कि एम एल फ्लो का यूआई कैसा दिखता है, तो एक कमांड होता है, आप उसको डायरेक्टली रन कर सकते हो। आप लिखोगे एम एल फ्लो यूआई, बस आप इतना लिख के जैसे ही एंटर मारोगे, तो क्या होता है कि बिहाइंड द सीन्स एक सर्वर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे एक यूआरएल आ जाएगा। सो यू कैन सी ये एक यूआरएल आ रहा है, और इस यूआरएल पे जाकर के आप देख सकते हो कि एम एल फ्लो का यूजर इंटरफेस कैसा दिखाई देता है। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करके बताना चाहूंगा कि एम एल फ्लो को यूज करने के दो तीन तरीके होते हैं। सबसे सिंपल तरीका है कि आप उसको सोलो मोड में यूज करो। सोलो मोड में यूज करने का मतलब कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आप अकेले बना रहे हो, आपका कोई टीममेट नहीं है, तो आप उसको, मतलब एम एल फ्लो को पूरे के पूरे अपने मशीन पे चला रहे हो, और वो किसी और की मशीन पे नहीं चलेगा, या कोई और अपनी मशीन से उस एम एल फ्लो के यूआई को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अभी जब मैंने एम एल फ्लो यूआई रन किया, तो ये कमांड एक्चुअली सोलो मोड में एम एल फ्लो को चला रहा है, विच मीन्स मैं कोलैबोरेट नहीं कर पाऊंगा किसी और के साथ, कोई और नहीं देख पाएगा मेरे एक्सपेरिमेंट्स। ये बात आपको याद रखनी है। सेकेंड एक मोड होता है जहां पर आप एक एम एल फ्लो का ट्रैकिंग सर्वर चलाते हो, और वो ट्रैकिंग सर्वर चलाने से क्या फायदा होता है कि आपके टीममेट्स उस सर्वर पे जाकर के आपके एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हैं, और आप अपने टीममेट्स के एक्सपेरिमेंट देख सकते हो। तो देर आर डिफरेंट मोड्स इन विच यू कैन यूज एमएल फ्लो। राइट नाउ वी आर यूजिंग इट इन अ सोलो डेवलपर मोड, जहां पे आई एम द ओनली डेवलपर। मैं एक्सपेरिमेंट्स रन करूंगा, मेरे ही मशीन पे ट्रैकिंग होगी, मैं ही एक्सेस कर पाऊंगा, और कोई उसको नहीं देख पाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा एम एल फ्लो यूआई। इसने मुझे एक यूआरएल दिया है जो कि मेरे ही लोकल मशीन का यूआरएल है, और मैं क्या करूंगा, इस यूआरएल को पेस्ट करूंगा और इसको रन करूंगा। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये है एम एल फ्लो का यूआई। ठीक है। एक जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये पूरा यूआई काम कैसे करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दो टैब्स मिलेंगे। पहला टैब है एक्सपेरिमेंट्स का। तो कभी भी अगर आप एम एल फ्लो को यूज कर रहे हो फॉर एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग, तो सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे लॉग होते हैं इस जगह पे। यहाँ पे आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स दिखाई देंगे, उनका डिटेल्स दिखाई देगा। और ये जो सेकंड टैब है मॉडल्स बोल के, ये टैब है मॉडल रजिस्ट्री के लिए। अगर आप अपने मॉडल्स को रजिस्टर कर रहे हो और उनको डिप्लॉयमेंट के लिए यूज कर रहे हो, तो वो सारा काम आप यहाँ से करोगे। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा जो फोकस रहने वाला है
वो इस एक्सपेरिमेंट्स वाले टैब पे रहेगा। ठीक है। अब आगे की चीजें आपको समझाने के पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको जल्दी से समझाना चाहता हूँ जो एमएल फ्लो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कॉन्सेप्ट है एक्सपेरिमेंट और रन का कॉन्सेप्ट। ये बहुत क्लियर होना चाहिए एमएल फ्लो पढ़ने के पहले ही। कोई बता सकता है एक्सपेरिमेंट हम किसको बुलाते हैं एमएल फ्लो की टर्मिनोलॉजी में? आई नो मैंने बताया नहीं है, बट इट्स वेरी इंट्यूटिव, तो आप समझ के भी बता सकते हो। एक्सपेरिमेंट किसको बुलाओगे आप एमएल फ्लो या फिर एक नॉर्मल एमएल ऑप्स वर्क फ्लो में? व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? यू कैन गिव एन एग्जांपल, जस्ट थोड़ा सा इंटरैक्टिविटी के लिए। आई विल ऑल्सो गेट सम ब्रेक। एनीवन? हम्म। सुमित इज सेइंग ट्रायल्स विथ डिफरेंट पैरामीटर्स, ट्रेनिंग। हाय मांशु, टाइप करके बताओ आप। ट्रेनिंग मॉडल्स विथ सम चेंजेस इन हाइपर पैरामीटर्स टू फाइन ट्यून। सो एक्चुअली थोड़ा सा आप लोग ना, ये सही नहीं है। मतलब अगर आप, इफ यू आर सेइंग कि ट्रायल्स विथ डिफरेंट पैरामीटर्स, दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपेरिमेंट किसको बुलाते हैं। सो मान लो मुझे एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और वो प्रॉब्लम है वही अपना स्टूडेंट का प्लेसमेंट होगा कि नहीं, ये प्रिडिक्शन करना है। सो इट्स अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, राइट? तो एक तरफ मैंने सोचा कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है। और रैंडम फॉरेस्ट के पहले आई विल डू सम काइंड ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग में मैं क्या क्या करूंगा? मैं स्केलिंग करूंगा, और मैं पीसीए लगाऊंगा, लेट्स से। ठीक है, मैं ज़्यादा सोच के नहीं बोल रहा हूँ, बस फीचर इंजीनियरिंग है, उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट है, और फिर मैं प्रिडिक्शन करूंगा। ये एक वर्क फ्लो है मेरे दिमाग में। मान लो इससे उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, तो फिर मैंने सोचा कि यार मे बी मशीन लर्निंग से उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, व्हाट इफ मैं डीप लर्निंग लगा दूं? तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले कुछ फीचर्स बनाऊंगा, बट मैं फीचर्स बनाने के लिए एम्बेडिंग्स यूज करूंगा, जो कि एक डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। और एक बार जब मैं एम्बेडिंग्स बना लूंगा, उसके बाद मैं इसके ऊपर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लगाऊंगा। ये मेरे दिमाग में एक सेकेंड आइडिया है इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने का। तो अब इन दोनों को आप एक्सपेरिमेंट बुला सकते हो। लाइक दो कॉन्सेप्चुअली बहुत अलग सी चीजें, बट दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। इनको आप एक्सपेरिमेंट बुला सकते हो। सो दिस इज एक्सपेरिमेंट वन, दिस इज एक्सपेरिमेंट वन, एंड दिस इज एक्सपेरिमेंट टू। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट मतलब जब आप अलग टाइप की चीजें ट्राई आउट कर रहे हो। ठीक है। अब बात करते हैं कि रन क्या होता है। रन होता है एक्सपेरिमेंट का एक इंस्टेंस। जब आप एक्सपेरिमेंट को एक बार चला रहे हो, तो उसको रन बुलाया जाता है। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने इस एक्सपेरिमेंट को एक बार रन किया, और मेरा एन एस्टिमेटर था 100, और मेरा मैक्स डेप्थ था 5। तो इसको जब मैंने एक बार चलाया, तो ये इस एक्सपेरिमेंट का एक रन हो गया, रन वन। रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, तो मैंने नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स को 500 कर दिया, मैक्स डेप्थ को भी 15 कर दिया। तो ये हो गया इसका रन टू। तो जब आप पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो वो एक अलग रन क्रिएट हो रहा है हमारे एक्सपेरिमेंट में। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सिमिलरली फिर मैं इस एक्सपेरिमेंट में आया, तो इस एक्सपेरिमेंट में मैंने मेरा एम्बेडिंग का डायमेंशन चूज किया 10, और मेरे एएनएन का मैंने डिसाइड किया कि नंबर ऑफ हिडन लेयर्स होंगे 2, और हर लेयर में होंगे 512 न्यूरॉन्स। और मैंने इस एक्सपेरिमेंट को रन किया, तो ये हो गया रन वन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। फिर मैंने क्या किया कि मैंने 10 के बदले 32 कर दिया एम्बेडिंग डायमेंशन, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स बढ़ा दिए, और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स घटा दिए, और फिर से चलाया, तो ये हो गया मेरा रन टू। तो दिस इज हाउ यू रन एक्सपेरिमेंट्स। तो ये तो बहुत मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल्स दे दिए कि एक में आपने मशीन लर्निंग यूज किया, एक में आपने डीप लर्निंग यूज किया, बट
छोटे छोटे डिफरेंसेस पे भी आप एक्सपेरिमेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे वन डिफरेंस कुड बी कि सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने रैंडम फॉरेस्ट यूज किया, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने डिसीजन ट्री यूज किया, तो ये दोनों दो अलग एक्सपेरिमेंट्स हो गए। अब हर एक्सपेरिमेंट में मैं घुस के पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो अलग अलग रन्स क्रिएट हो रहे हैं। तो यही होता है सबसे बड़ा डिफरेंस बिटवीन रन एंड एक्सपेरिमेंट। सो लेट मी नो अगर आपको कॉन्सेप्चुअली ये समझ में आ गया कि एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं और रन किसको बोलते हैं। अब इसमें सोचना कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आप एक जेन्युइनली आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, यही स्टूडेंट प्लेसमेंट प्रिडिक्शन वाला प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें आप अगर एमएल फ्लो इस्तेमाल कर रहे हो शुरू से, तो आप कैसे सोचोगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सोच रहे हो कि यार अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, सीधे एक्सजी बूस्ट चलाते हैं, विदाउट डूइंग एनी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, विदाउट डूइंग एनी फीचर इंजीनियरिंग, सीधे डेटा को उठाया उसके ऊपर एक्सजी बूस्ट लगा दिया। इसको हम बुलाते हैं बेसलाइन मॉडल। दिस इज कॉल्ड बेसलाइन मॉडल। तो बेसलाइन मॉडल को आप एक एक्सपेरिमेंट बुला सकते हो, दिस इज वन एक्सपेरिमेंट। फिर आपने सोचा कि यार अब एक काम करते हैं, मेरे बेसलाइन मॉडल में थोड़ा फीचर इंजीनियरिंग ऐड करते हैं। तो आपने उसमें स्केलिंग डाल दिया, आउटलायर डिटेक्शन डाल दिया, मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन डाल दिया, जो जो आपने पढ़ा था सब डाल दिया। तो फीचर इंजीनियरिंग प्लस एक्सजी बूस्ट, ये बन गया आपका एक्सपेरिमेंट 2। फिर आपने सोचा कि यार अब एक चीज और करते हैं, एक्सजी बूस्ट तो लगा ही रहे हैं, उसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी कर देते हैं। तो फिर आपने ये फ्लो यूज किया, फीचर इंजीनियरिंग प्लस एक्सजी बूस्ट प्लस हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, और ये आपका बन गया एक्सपेरिमेंट 3। तो दिस इज हाउ यू प्लान एक्सपेरिमेंट्स व्हेन यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है। अब उस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप जो छोटे छोटे चेंजेस कर रहे हो उसको फिर रन में आप डाल दोगे। तो दिस इज हाउ यू प्लान एंड यूज एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग वाइल डूइंग अ प्रोजेक्ट। सो लेट मी नो अगर आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई। मैं एक बार आपके चैट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, रन इज द वर्जन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो आप। Experiments can be parallelly logged and runs are logged in iterations. हम्म। हाँ रवि, आप उस तरीके से समझ सकते हो। वैसे उतना कॉम्प्लेक्स आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल नहीं समझाया क्या मैंने आपको? डोंट यू थिंक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था? मल्टीपल स्ट्रैटेजीज जब आप लगा रहे हो तो उसको आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में डाल दो, और हर स्ट्रैटेजी में जो आप छोटे मोटे चेंजेस कर रहे हो उसको आप रन्स बुला रहे हो, दैट्स इट। वैसे मत सोचो क्लास इसको बुलाएंगे उसको ऑब्जेक्ट बुलाएंगे, खुद में ही बहुत सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन था। मेरे को लगता है उससे ज्यादा फिर आपको और कहीं और से एनालॉजी डिराइव करने की जरूरत नहीं है। गाइज एक बार बता दो मेरे को, ये बात समझ में आ गई आपको, किसको एक्सपेरिमेंट बुलाया जाता है, किसको रन बुलाया जाता है? बाकी लोग भी बता दो यार, क्योंकि ये सिंपल सी चीज है बट इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको करके दिखाऊंगा एक प्रोजेक्ट में कैसे एक्सपेरिमेंट्स प्लान किए जाते हैं, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। आज की क्लास में नहीं, बट ये बात पता होनी जरूरी है। ठीक है। तो नाउ दैट यू नो एक्सपेरिमेंट क्या होता है और रन क्या होता है, अब आप इस यूआई को थोड़ा और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो इस यूआई में अगर आप लेफ्ट साइड में जाओ, यहाँ पर इस जगह पे आपको अपने एक्सपेरिमेंट्स दिखाई देंगे, ठीक है। सो इस पॉइंट पे हमने कोई एक्सपेरिमेंट क्रिएट नहीं किया है, बट फिर भी आप अगर एमएल फ्लो को ओपन करोगे तो आपको हमेशा एक एक्सपेरिमेंट दिखाई देता है, जिसको हम डिफॉल्ट एक्सपेरिमेंट बुलाते हैं। सो डिफॉल्ट एक्सपेरिमेंट इज डिफॉल्ट एक्सपेरिमेंट, नाम से समझ में आ रहा है कि कल को अगर मैंने कोड अभी चला दिया और उसको कोई एक्सपेरिमेंट का नाम नहीं दिया, तो वो जाकर के किस में लॉग हो जाएगा? डिफॉल्ट एक्सपेरिमेंट में। डिफॉल्ट एक्सपेरिमेंट इज दिस कैच ऑल एक्सपेरिमेंट, मतलब अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बनाया एक्सप्लिसिटली और कोड को चला दिया, तो वो जाके कहाँ पे ट्रैक होगा? वो इस डिफॉल्ट एक्सपेरिमेंट में जाके ट्रैक होगा। बट अगर आपने अपना खुद का एक्सपेरिमेंट बनाया है, तो आपका वो कोड आपके एक्सपेरिमेंट में जाके कैच होगा या लॉग होगा। ये बात समझ में आई? जल्दी से एक बार हाँ बता दो।
कि डिफॉल्ट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये समझ में आ गया। क्यों एग्जिस्ट करता है वो समझ में आ गया। डिफॉल्ट एक्सपेरिमेंट नाम से समझ में आ रहा है, इज द डिफॉल्ट एक्सपेरिमेंट। मतलब मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर कोई कोड लिखा, इस पॉइंट पे यहाँ पे कोई कोड लिखा और मैंने नहीं बताया कि वो कौन से एक्सपेरिमेंट में लॉग होगा, तो वो कहाँ जाके लॉग होगा, वो इस डिफॉल्ट वाले में जाके लॉग होगा। एकदम सिंपल। ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आपके सारे एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं। और यहाँ पर अगर आप मेन एरिया पे आओगे तो यहाँ पर आपको आपके सारे रन्स दिखाई देते हैं उस एक्सपेरिमेंट के अंदर। यहाँ पर आप देखो, रन नेम, कब बना था, किस डेटा सेट पे चला था, कितने ड्यूरेशन चला था, सोर्स कोड क्या है, कौन सा मॉडल बना था, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा जैसे ही आप कोई रन चलाओगे। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। लेफ्ट साइड में एक्सपेरिमेंट, मेन एरिया में सारे के सारे रन्स। ठीक है। बाकी कुछ कुछ चीज़ें हैं वो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड टाइप का सेटअप है, ये बस आप अपने रन्स को सर्च कर पाओ उसके लिए है। यहाँ पर आप अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करके नया रन क्रिएट कर सकते हो। हालांकि यहाँ से आप रन क्रिएट करोगे नहीं, वो हम प्रोग्राम के थ्रू करेंगे। बाकी इस यूआई में और कुछ खास नहीं है। ठीक है। वेरी सिंपल यूआई। लेफ्ट साइड एक्सपेरिमेंट, मेन एरिया में रन्स। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक रन क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है। हमने इतना कर लिया, इतना हमने कर लिया। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। एमएल फ्लो को विदाउट एनी कोड लिखे चला दिया एक बारी, डिफॉल्ट एक्सपेरिमेंट के दर्शन कर लिए, और थोड़ा सा आइडिया लग गया कि एमएल फ्लो दिखता कैसा है। पर अभी तक हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बनाया है, कोई रन्स हमने नहीं किए हैं। और ये भी हमने सीख लिया है। इतना हमने सीख लिया है। इस पॉइंट तक कोई परेशानी है तो आप बताओ। सब क्लियर है, सिंपल है। ठीक है। ठीक है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। हुआ क्या, एक चीज़ शायद आपने नोटिस नहीं की होगी, बिकॉज छोटी सी चीज़ है। जब मैंने ये कोड रन किया, ये कमांड जब मैंने रन किया एम एल फ्लो यू आई, तो यहाँ पर देखो ना एक फोल्डर बन गया है एम एल रन्स बोल के। ठीक है। ये एम एल रन्स बोल के फोल्डर नहीं था पहले, बट जैसे ही मैंने ये कमांड रन किया ये एम एल रन्स बोल के फोल्डर बन गया। एनी गेसेस ये एम एल रन्स फोल्डर क्या है, क्या हो सकता है ये। व्हाट डू यू थिंक, एम एल रन्स क्या हो सकता है। ये आपका लॉग फोल्डर है। एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सारा का सारा डेटा, जो भी मेटा डेटा आप डालोगे, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अभी भी अगर आप इस फोल्डर में घुसोगे तो कोई बता सकता है यहाँ पे मुझे किस चीज़ का डिटेल दिखाई देगा। हमने तो कोई एक्सपेरिमेंट बनाया नहीं है, तो क्या इस फोल्डर के अंदर अभी कुछ होगा, या फिर ये खाली होगा आपके हिसाब से, अभी तक के डिस्कशन के हिसाब से। डिफॉल्ट एक्सपेरिमेंट के डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। एक चीज़ और मैंने शायद आपको नहीं बताई, हर एक्सपेरिमेंट का एक एक्सपेरिमेंट आईडी होता है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाओगे, इस जगह पे डिफॉल्ट लिखा हुआ है, इसके बगल में अगर आप जाओगे तो आपको देखो यहाँ पे दिखाई देगा एक्सपेरिमेंट आईडी। और हमेशा याद रखना, जो आपका डिफॉल्ट एक्सपेरिमेंट है उसका एक्सपेरिमेंट आईडी कितना रहता है, 0 रहता है हमेशा। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस एम एल रन्स वाले फोल्डर पे जाते हैं। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, दो तीन फोल्डर्स हैं। इनमें सबसे जो ध्यान देने वाला फोल्डर है वो ये जीरो फोल्डर। क्योंकि जीरो फोल्डर के अंदर क्या है, आपका डिफॉल्ट वाला एक्सपेरिमेंट। इसमें एक फाइल है अभी फिलहाल मेटा डॉट YAML, जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको दो तीन चीज़ें दिखाई देंगी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि उसका नाम डिफॉल्ट है और उसका एक्सपेरिमेंट आईडी 0 है। लास्ट अपडेट इस टाइम पे हुआ था। और आर्टिफैक्ट वगैरह क्या होता है ये सारा डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। बट फिलहाल बस आपको ये दिखाना था कि ये एम एल रन्स बोल के एक फोल्डर होता है। गोइंग फॉरवर्ड हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स बनाएंगे और जितने भी उसके अंदर हम लोग रन्स क्रिएट करेंगे, वो सारा का सारा डेटा यहीं पे आके स्टोर होता है। ठीक है। और यहीं से वो डेटा हमें यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे जो डेटा दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली यहीं से रीड होके दिखाई दे रहा है। दीज आर कनेक्टेड। ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको बस बतानी थी। ये भी हमने कर लिया। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग डिफॉल्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर एक रन चलाते हैं। हम एक कोड लिखेंगे और उसको किसके अंदर रन करेंगे, डिफॉल्ट वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है। तो कोड बहुत सिंपल सा है।
इनफैक्ट टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से लिख भी रखा है। हम ये कोड यूज करेंगे। सो ये कोड बहुत सिंपल है। आप क्या कर रहे हो, आप आइरिस वाला डेटा सेट उठा रहे हो और उसके ऊपर रैंडम फॉरेस्ट लगा रहे हो। दैट्स इट। सो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पर आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल। लेट मी कॉल दिस फाइल train.py। और इस जगह पे आई विल पेस्ट दिस कोड। जल्दी से आपको कोड का वॉक थ्रू देता हूँ, थोड़ा सा लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं लिखूंगा। सो यहाँ पे हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं। यहाँ पे हमने डेटा लोड किया है, एक्स और वाई अलग अलग कर लिया है, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मार दिया है। बस इतना किया है अभी तक। ठीक है। और सिंस हम रैंडम फॉरेस्ट लगाने वाले हैं तो हम दो पैरामीटर्स को ट्वीक करेंगे, चेंज करेंगे। तो मैक्स डेप्थ एंड एन एस्टिमेटर्स, ये दो हमारे पैरामीटर्स होने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है। यहाँ से वी विल अप्लाई एमएल फ्लो। ठीक है। तो एमएल फ्लो में क्या करना होता है आपको, आपको ये कोड लिखना होता है विथ एमएल फ्लो डॉट स्टार्ट रन। अब इसके अंदर आप जो भी काम करोगे वो लॉग होता जाता है। सो मुझे क्या क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक रैंडम फॉरेस्ट मॉडल बनाना है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। और इसमें मैक्स डेप्थ होगा जो भी मैक्स डेप्थ है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू 5। और एन एस्टिमेटर्स होंगे जो भी एन एस्टिमेटर का वैल्यू है। ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपने मॉडल को ट्रेन करना है। सो मैं यहाँ पे डालूंगा एक्स ट्रेन, मैं यहाँ पे डालूंगा एक्स, सॉरी, वाई ट्रेन। ये मेरा मॉडल ट्रेन हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं प्रिडिक्शन करूंगा। मैं लिखूंगा वाई प्रेड इक्वल्स आर एफ डॉट प्रिडिक्ट। मैं यहाँ पे भेज दूंगा अपना एक्स टेस्ट। उसके बाद मैं मेट्रिक कैलकुलेट करूंगा। यहाँ पर मैं एक्यूरेसी कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप और भी चीज़ें कर सकते हो, प्रिसिजन, रिकॉल, कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक्सेट्रा। बट फॉर नाउ, क्या मैंने ऊपर एक्यूरेसी इंपोर्ट कर रखा है? हाँ, एक्यूरेसी इंपोर्ट कर रखा है। सो आई वुड राइट एक्यूरेसी का वैल्यू इज इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन। ये सब बेसिक कोड है, मतलब कई बार आप लोग कर चुके हो। वाई टेस्ट, वाई प्रेड। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को लॉग करना है। हम दो चीज़ों को लॉग करने वाले हैं। फर्स्ट, हम अपने पैरामीटर्स को लॉग करेंगे। कौन से पैरामीटर्स को? मैक्स डेप्थ, एन एस्टिमेटर्स। आप और भी चीज़ों को लॉग कर सकते हो, बट मैं सिर्फ दो चीज़ों को कर रहा हूँ। और मैं अपने मेट्रिक्स को लॉग करूंगा। मेट्रिक कौन सा? एक्यूरेसी। ठीक है। तो कोड बहुत सिंपल है, हम लिखेंगे एम एल फ्लो डॉट लॉग। तो लॉग में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम स्टार्ट करेंगे लॉग मेट्रिक से। हम पहले लॉग कर रहे हैं एक्यूरेसी को, और इसका वैल्यू है जो भी एक्यूरेसी वेरिएबल के अंदर है। तो ये हमने अपना मेट्रिक लॉग कर दिया। ध्यान देना, ये बिल्कुल वही सिंटेक्स है जो हमने डीवीसी में यूज किया था, क्योंकि डीवीसी बहुत इंस्पायर्ड है एमएल फ्लो से। एमएल फ्लो डॉट लॉग, उसके बाद हम पैरम को करेंगे, एज इन पैरामीटर को। हमारा पहला पैरामीटर है मैक्स डेप्थ, और इसका वैल्यू स्टोर्ड है मैक्स डेप्थ वेरिएबल में। और एक और है एमएल फ्लो डॉट लॉग पैरम एन एस्टिमेटर या एस्टिमेटर्स, और इसका वेरिएबल का वैल्यू है एन एस्टिमेटर्स। एंड दैट्स आवर कोड, दैट्स इट। ध्यान दो, हमने क्या किया, हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, डेटा इंपोर्ट किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, पैरामीटर्स की वैल्यू लिखी। उसके बाद ये हमने कोड लिखा। इसको बाय द वे कॉन्टेक्स्ट मैनेजर बोलते हैं पाइथन में। ये इसलिए आप यूज करते हो बिकॉज अगर आपने स्टार्ट रन किया है, आप विदाउट कॉन्टेक्स्ट मैनेजर भी कर सकते थे, फिर आपको एंड रन भी करना पड़ता। बट अगर आप कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के अंदर कर रहे हो ये सारा काम, तो आपको एंड करने की जरूरत नहीं है, आपका कॉन्टेक्स्ट मैनेजर ऑटोमेटिकली एंड कर देता है। ठीक है। तो जो भी है, दिस इज लाइक अ स्टैंडर्ड पीस ऑफ कोड नाउ। चैट जीपीटी को भी बोलोगे तो यही कोड जनरेट करेगा। ठीक है। उसके बाद हमने मॉडल ट्रेन किया, एक्यूरेसी वगैरह कैलकुलेट किया, और यहां से हम लोगों का मेन लॉगिंग का कोड है। दिस इज आर लॉगिंग का कोड। ठीक है। और इतना करने के बाद वी कैन जस्ट प्रिंट आउट कि एक्यूरेसी कितना आया। एक्यूरेसी आया जो भी एक्यूरेसी के अंदर है। दैट्स इट, दिस इज द कोड। ठीक है।
अब हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को रन करना है। बट एक चीज आप नोटिस करना, क्या मैंने यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नेम बताया? देख के बताओ, इस कोड में क्या मैंने कहीं भी बताया है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट है? आई डिड नॉट राइट एन एक्सपेरिमेंट नेम। तो फिर ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर कोड कौन से एक्सपेरिमेंट में जाके घुसेगा? डिफॉल्ट वाले में जाएगा। ठीक है। सो ध्यान देना, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, बस इस कोड को रन करेंगे। वी विल जस्ट रन दिस कोड। तो वी विल राइट पाइथन ट्रेन डॉट पी वाई, मेरे फाइल का नाम। मैंने एंटर मारा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा। मैंने 100 एस्टिमेटर्स ले लिया है। क्या हो गया? फिट होता है, माई बैड। दिस शुड बी फिट। सेव कर लिया, फिर से रन किया। अब ये 2 रन्स कैलकुलेट हो जाएंगे, मतलब पिछला वाला भी माना जाएगा। एक्यूरेसी 100% है, यहाँ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स गो हेयर, एंड यहाँ पर एक रिफ्रेश बटन है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखो, 2 रन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 2 रन्स इसलिए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज वो जो एरर वाला था वो भी ट्रैक हो जाता है। तो आप चाहो तो उसको हटा भी सकते हो, इस पे मैं चेक करके आई कैन ईजिली डिलीट इट फ्रॉम हियर। ठीक है। तो मेरे पास अब एक एक्सपेरिमेंट रन है, और उसका नाम उन्होंने खुद से जनरेट कर दिया है, पोलाइट फ्ली बोल के। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल मिलेगा इस पर्टिकुलर रन का। ठीक है, देखो क्या क्या है, कब बना है, किसने बनाया है, एक्सपेरिमेंट आईडी क्या है, एक्सपेरिमेंट आईडी 0 मतलब डिफॉल्ट, स्टेटस क्या है, फिनिश हो गया मतलब एग्जीक्यूट हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोला जाता है रन आईडी। ठीक है, इसको बोला जाता है रन आईडी। हर रन का खुद का एक आईडी होता है, जैसे हर एक्सपेरिमेंट का खुद का एक आईडी होता है, वैसे ही हर रन का भी एक खुद का आईडी होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बता रहा है कि ड्यूरेशन कितना लगा इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट होने में। डेटा सेट यूज यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है बिकॉज हमने कोई डेटा सेट ट्रैक नहीं किया। कर सकते हो आप, हमने नहीं किया है इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। यहाँ पे आप कुछ टैग्स ऐड कर सकते हो, करेंगे हम लोग थोड़ी देर के बाद। सोर्स में फाइल का नाम बता रहा है, जिस फाइल को आपने एग्जीक्यूट करके ये एक्सपेरिमेंट का रन चलाया है। क्या आपने कोई मॉडल लॉग किया है? हमने नहीं किया अभी तक। कोई मॉडल रजिस्टर्ड है? नहीं है अभी तक। यहाँ पर देखो 2 पैरामीटर्स हैं। वन इज मैक्स डेप्थ, उसका वैल्यू है 5। वन है एन एस्टिमेटर्स, उसका वैल्यू है 100। मेट्रिक्स में एक मेट्रिक है एक्यूरेसी, और उसका वैल्यू आ रहा है 100%। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मॉडल मेट्रिक है जहाँ पर एक्यूरेसी दिखा रहा है। सिस्टम मेट्रिक हमने कुछ भी नहीं बनाया है। आर्टिफैक्ट्स इस पॉइंट पे हमारे कुछ भी नहीं है, आर्टिफैक्ट्स हम लोग आगे चल के ऐड करेंगे। फिलहाल कोई आर्टिफैक्ट नहीं है हमारा। तो जो भी है, दिस इज द करेंट सिनेरियो, कि हमारे पास हमारा डिफॉल्ट एक्सपेरिमेंट है और उसके अंदर हमने एक रन चलाया है। अब मैं झट से दूसरा रन चलाता हूँ। तो दूसरा रन चलाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं करूंगा, मैक्स डेप्थ को मैं चेंज करके 15 कर दे रहा हूँ, और एन एस्टिमेटर्स को घटा करके 10 कर दे रहा हूँ। दैट्स इट, माइनर चेंज पैरामीटर्स में। और इस कोड को मैं दोबारा चलाता हूँ। फिर से एक्यूरेसी 100%, वापस गए, रिफ्रेश किया, ये रहा हमारा सेकेंड रन। इस पे क्लिक करोगे सब कुछ सेम रहेगा मोस्टली। ये 94 मिली सेकेंड हो गया बिकॉज हमने नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स बहुत घटा दिए। इसका खुद का अपना एक रन आईडी है। बट यहाँ पे देखो मेन डिफरेंस यहाँ पर है, मैक्स डेप्थ बदल गया, नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स भी चेंज हो गए। ठीक है। सो हमारे पास हमारे एक्सपेरिमेंट में 2 रन्स हैं। ठीक है। अब जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ कि एम एल रन्स के अंदर क्या चल रहा है। अगर आप इस बार एम एल रन्स के अंदर जाओ तो फिर भी जीरो का फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है। अब जीरो के अंदर आपको दिखाई देंगे 3 अलग फोल्डर्स। ठीक है, क्योंकि हमने 3 बार एक्सपेरिमेंट रन किया है। सो अगर आप बात करो इसकी, तो इसका रन आईडी क्या है, 64A8। ये रहा 64A8। इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिखाई देगा। अगर आप मेटा डॉट YAML पे जाओ तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये देखो, पोलाइट फ्ली, यही नाम है उसका। ठीक है, उसके अलावा किसने चलाया, स्टार्ट टाइम क्या है, और बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आर्टिफैक्ट्स में फिलहाल कुछ नहीं है। मेट्रिक्स में एक्यूरेसी है। पैरम्स में 2 चीज़ें होंगी, मैक्स डेप्थ एंड ये
टैग्स में फिलहाल 3-4 टैग्स हैं जो खुद से जनरेट हुए हैं, जैसे नेम क्या है, सोर्स नेम क्या है, लोकल है, और किसने बनाया है। ठीक है। सो यू कैन सी एवरीथिंग इज बीइंग रिलीजियसली ट्रैक्ड, हर चीज को ट्रैक कर रहा है एमएल फ्लो, और वो सारा का सारा ट्रैकिंग कहाँ पे हो रहा है फिलहाल, आपकी ही मशीन पे, लोकल पे। ठीक है, और वहीं से निकाल करके यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि आप क्या कर सकते हो, अपने मल्टीपल रन्स को उठा सकते हो इस तरीके से, और उनको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग टाइप के ग्राफ्स आपको मिलेंगे जिनको आप चला करके देख सकते हो। जैसे ये पैरेलल कोऑर्डिनेट प्लॉट्स होते हैं, फिर आपके स्कैटर प्लॉट्स होते हैं, बॉक्स प्लॉट होते हैं, कॉन्टूर प्लॉट होते हैं। अभी कैसे इनको यूज किया जाता है वो मैं नहीं सिखा रहा हूँ, आगे चल के जब हम एक मीनिंगफुल एग्जांपल करेंगे वहां पे आपको ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन एमएल फ्लो। तो राइट नाउ आई हैव शोन यू हाउ टू क्रिएट मल्टीपल रन्स इनसाइड एन एक्सपेरिमेंट, और उनको कंपेयर वगैरह कैसे किया जाता है वो पूरा यूआई मैंने आपको समझाया। सो इस पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू दिस गाइड वी आर समवेयर हेयर। लेट मी नो अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। हाँ शिवम, यू कैन एक्सपोर्ट योर, जो भी डेटा है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, यहीं पे कहीं पे उसका बटन भी था। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, यहाँ से शायद आप डाउनलोड कर सकते हो, इस जगह से डाउनलोड हो जाता है। खुश, वो मेरे को लगता है वो आपके सिस्टम से उठा रहा है वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड नहीं किया है। वाई डू वी सी 3 एक्सपेरिमेंट्स इन एम एल रन, वी सी 2 इन द यू आई। सो जब हमने डिलीट किया ना, तो वो वहां से डिलीट नहीं हुआ है, आपका वो इंफॉर्मेशन वो रखता है, मेंटेन रखता है लोकल में, बस आपको यूआई में नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। तो जो डिलीशन हो रहा है वो फ्रंट एंड पे हो रहा है, बैक एंड पे डेटा इंटैक्ट है। सुमित का क्वेश्चन है, सर एम एल फ्लो डॉट एसकेलन इम्पोर्ट इज दैट नेसेसरी। नहीं, अभी नहीं है नेसेसरी, बट थोड़ी देर बाद जब हम मॉडल को लॉग करेंगे वहां पे यूज होगा। वो कोड पहले से लिखा हुआ है, मैंने कॉपी पेस्ट किया है, अगर मैंने हाथ से पूरा लिखा होता तो एम एल फ्लो एसकेलन नहीं यूज होता। वो दिख रहा होगा अब, ये अभी यू कैन सी यहाँ पे दिखाई देगा, वो यूज नहीं हो रहा है। पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है, बट जो भी है अभी फिलहाल उसका यूज नहीं है। ओके थैंक्स, इफ वी डिलीट द फोल्डर फ्रॉम एमएल रन्स विल दैट आल्सो डिलीट इन द यूआई। हाँ करना तो चाहिए, चलो करके देख लेते हैं। मान लो हम ये फोल्डर को डिलीट करते हैं, इस फोल्डर को हम डिलीट करते हैं। हो गया। तो देखते हैं, वो पोलाइट वाला जाना चाहिए। चला गया ना, वही उसका डेटा सोर्स है, वहां से उड़ा दोगे तो चला जाएगा। अभी तक सब समझ में आ रहा है? अभी तक इजी लग रहा है? क्विक फीडबैक। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, मैंने जितना ऐसा सेलेक्ट कर रखा है इतना हमने कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप खुद का एक एक्सपेरिमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी तक हमने डिफॉल्ट वाला एक्सपेरिमेंट ही यूज किया है, अब मैं यूज करता हूँ एक दूसरा एक्सपेरिमेंट। सो मेरा प्लान ये है कि मैं सेम आयरिस वाला डेटा सेट ही यूज करूंगा, बट इस बार मैं रैंडम फॉरेस्ट के बदले लेट्स से डिसीजन ट्री यूज करूंगा। तो लॉजिकली इट मेक सेंस कि हम एक अलग एक्सपेरिमेंट बनाएं इसके लिए। तो एक्सपेरिमेंट क्रिएट करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप कोड के थ्रू भी कर सकते हो, एम एल फ्लो डॉट क्रिएट एक्सपेरिमेंट बोल के एक फंक्शन होता है, आप उसको यूज कर सकते हो, या फिर सेकेंड ऑप्शन है आप यूआई के थ्रू भी कर सकते हो। सो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यूआई के थ्रू कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट्स पे प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं आपको एक्सपेरिमेंट नेम में लिख के लेट्स से लिखते हैं आइरिस डी टी। डी टी मतलब डिसीजन ट्री, ये मेरा सेकेंड एक्सपेरिमेंट है। ठीक है,
यहाँ पे आप एक आर्टिफैक्ट लोकेशन बता सकते हो, बट मुझे ऐसा कोई आर्टिफैक्ट लोकेशन अभी सेट नहीं करना है, जो डिफॉल्ट है मेरे लिए चलेगा। मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और ये देखो मेरे पास मेरा सेकंड एक्सपेरिमेंट आ गया। दो एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक है डिफॉल्ट जिसमें फिलहाल एक रन है, और दूसरा है आईरिस डीटी वाला, इसमें फिलहाल कोई रन्स नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब रन्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सिंस इट्स अ न्यू एक्सपेरिमेंट, हम इसके लिए एक अलग फाइल बनाते हैं, और इस फाइल का नाम वही रख देते हैं, आईरिस dt.py। ठीक है, अ, सब कुछ सेम रहेगा। इस पूरे कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ और आईरिस dt में पेस्ट कर दे रहा हूँ। बस छोटा सा चेंज रहेगा फिलहाल, फिर मैं धीरे धीरे और चेंजेस करूंगा। फिलहाल जो छोटा सा चेंज है वो ये है कि मैं रैंडम फॉरेस्ट के बदले रैंडम फॉरेस्ट ensemble के बदले ट्री आ जाएगा, और यहाँ पर डिसीजन ट्री क्लासिफायर आ जाएगा, और ये सारा कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा dt एज इन डिसीजन ट्री, यहाँ पे आ जाएगा डिसीजन ट्री क्लासिफायर ऑल्सो। इसमें एन एस्टिमेटर नहीं होता, तो मैं फिलहाल एक ही पैरामीटर लॉग कर रहा हूँ, मैक्स डेप्थ, तो मैं ये हटा दे रहा हूँ। ये मैंने हटा दिया, और यहाँ पे आर एफ के बदले आ गया डी टी, यहाँ पे भी डी टी, और एक्यूरेसी स्कोर वगैरह सब ठीक है। ये वाला पैरामीटर मैं लॉग नहीं कर रहा हूँ। सो या, दिस इज माई कोड। सब कुछ सेम है, बस डिसीजन ट्री यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग रैंडम फॉरेस्ट। एक पैरामीटर भी हमने घटा दिया है। ठीक है, सो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया। बताओ क्या गलती करने वाला था मैं? कुछ मैं भूल गया हूँ। क्या गलती? इस कोड को अभी मैं ऐसे रन कर दूंगा, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, कौन से एक्सपेरिमेंट में जाएगा? डिफॉल्ट में ही चला जाएगा ना। हमने तो एक्सपेरिमेंट मेंशन नहीं किया, आपको एक्सपेरिमेंट मेंशन करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, इस जगह पे जहाँ पर आप रन स्टार्ट कर रहे हो, इस जगह पे आपके पास एक फंक्शन होता है, mlflow.set experiment बोल के। यहाँ पर आपको बताना होता है उस एक्सपेरिमेंट का नाम जिसके अंदर आप ये रन करना चाहते हो। तो हमारे केस में हम लिखेंगे iris-dt। ये मेरे एक्सपेरिमेंट का नाम है। ये एक तरीका है। सेकेंड तरीका ये है कि आप स्टार्ट रन के अंदर एक फंक्शन, एक पैरामीटर होता है एक्सपेरिमेंट आईडी। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जाके, इस जगह से जाके ये एक्सपेरिमेंट आईडी कॉपी कर सकते हो। देख रहे हो इसका एक्सपेरिमेंट आईडी क्या है? डिफॉल्ट का 0 रहता है, इसका इतना वियर्ड क्यों रहता है? ऐसे इसका 1 क्यों नहीं हुआ? लॉजिकली सेकेंड एक्सपेरिमेंट बनाए तो इसका एक्सपेरिमेंट आईडी 1 होना चाहिए। इतना भयानक सा नंबर क्यों है? एनीवन? लॉजिकली आपके दिमाग में क्या आंसर आ रहा है इस बात का? नहीं, हैश वैश नहीं है वो इसलिए है क्योंकि इट्स अ टीम ट्रैकिंग टूल ना। ऐसा हो सकता है ना, मैं अभी एक एक्सपेरिमेंट रन कर रहा हूँ, मेरा टीममेट अपने कंप्यूटर पे दूसरा एक्सपेरिमेंट रन कर रहा है, तो मेरे को भी 1 मिल जाएगा, उसको भी 1 मिल जाएगा, तो मिसमैच हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए ऐसे बड़े बड़े नंबर्स चूज होते हैं कि वो कभी भी क्लैश ना करे, क्योंकि सभी लोग एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहे हैं, राइट, और सब एक सेंट्रल ट्रैकिंग पे जा रहा है, एक ट्रैकिंग सर्वर बन रहा है सेंटर पे, उसमें सब कुछ लॉग हो रहा है। तो मेरा भी 1 दे देगा, उसका भी 1 दे देगा, तो एक्सपेरिमेंट आईडी सेम नहीं होना चाहिए। इसलिए वो क्या करता है, उस रिस्क से बचने के लिए इतने बड़े बड़े नंबर्स जनरेट करता है। यही रीजन है उसका। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, आप बता सकते हो कि आप कौन से एक्सपेरिमेंट में लॉक करना चाहते हो। वन इज दिस सेट एक्सपेरिमेंट, सेकंड इज कि आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आईडी बता दो। दोनों में से कोई भी तरीका यूज करोगे चलेगा। फिलहाल हम लोग फर्स्ट तरीका यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो सेट एक्सपेरिमेंट है, इसका फायदा क्या है कि अगर लेट्स से आपने आइरिस डीटी वाला एक्सपेरिमेंट नहीं बनाया होता, हमने क्या किया, हमने यूआई से जाके बनाया, इधर पे क्लिक करके, मान लो हमने नहीं बनाया होता, तो अगर ये कोड एग्जीक्यूट होता तो वो जाके चेक करता कि आइरिस डीटी है कि नहीं। अगर नहीं होता तो क्रिएट भी हो जाता। तो सेट एक्सपेरिमेंट अगर नहीं है एक्सपेरिमेंट, तो क्रिएट कर देता है। जो भी है, दिस इज द कोड। और ये कोड हमने इसलिए लिखा बिकॉज हम एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं कि ये जो करंट फाइल एग्जीक्यूट होगी, ये जो रन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में गिरना चाहिए। ठीक है, सो या विद दैट वी आर रेडी।
टू रन आर सेकेंड मे बी थर्ड एक्सपेरिमेंट। इस फाइल का नाम है iris-dt.py। सेव नहीं किया गया फाइल को? अरे यार, फाइल को सेव नहीं किया तो क्या हुआ होगा आपको पता चल ही गया होगा। आईरिस डी टी में नहीं आया है, डिफॉल्ट वाले में आ गया। ये प्लेसिड्स बेल्ट इसमें आ गया। कोई बात नहीं, माय बैड। सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया और अब रन किया। अब देखते हैं। ये देखो, ये रहा हमारा रन। यू कैन सी एक पैरामीटर, एक मेट्रिक। बाकी अभी हमने कुछ भी नहीं स्टोर किया है। ठीक है, समझ में आया? एक नया एक्सपेरिमेंट कैसे बनाते हैं, उसके अंदर रन कैसे चलाते हैं। अब अगर आप वापस जाओ ml runs फोल्डर के अंदर, देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है। देख रहे हो, एक फोल्डर है जीरो वाला जो कि डिफॉल्ट वाले के लिए है, और ये कौन सा है? ये है हमारा सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट 54484। अगर आप आईरिस डीटी में जाओगे, ये देखो, ये रहा इसका एक्सपेरिमेंट आईडी 54484। अब इसके अंदर अगर आप घुसोगे तो आपको सारे रन्स दिखाई देंगे जो आपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कर रखे हैं। हमारा जो करंट रन है वो है 2D73 वाला। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये रहा 2D73, ये वाला रन चल रहा है। इसके मेटा यामल में जाओगे तो इसका इंफॉर्मेशन मिल गया। ये है आपका एक्सपेरिमेंट और बाकी का इंफॉर्मेशन। सो या, दिस इज हाउ बिहाइंड द सीन्स चीजें हो रही हैं। क्या क्या सीख लिया? एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रन क्या होता है, डिफॉल्ट में कैसे चलाना है, अपना एक्सपेरिमेंट बना के रन्स कैसे चलाने, इतना हमने अभी तक देखा। अभी तक हमने ज्यादा चीजें लॉग नहीं की हैं। दो चीजें लॉग की हैं, एक हमने लॉग किया है पैरामीटर को, एक हमने लॉग किया है मेट्रिक को। ये दो चीजें हमने लॉक की हैं। बट इसके अलावा और बहुत सारी चीजें आप लॉक कर सकते हो, वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। सो इस पॉइंट तक अगर आपको कोई परेशानी है तो बताओ। हमारे वर्क फ्लो में हमने इतना सीख लिया। अच्छा, एक चीज और जल्दी से बता देता हूँ। आप चाहो तो अभी तक क्या हो रहा है ये जो नाम है ये अपने आप जनरेट हो रहा है। ये नाम अपने आप जनरेट हो रहा है ना, डिफाइंड बग 839। फिर आप डिफॉल्ट में जाओ तो ये सारे नाम अपने आप जनरेट हो रहे हैं। आप चाहो तो अपना भी रन नेम खुद से दे सकते हो। कैसे? बहुत सिंपल है। यहाँ पे जब आप स्टार्ट रन पे हो तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है रन नेम देने का। यहाँ पे आप ऐसे दे सकते हो, कैंपस एक्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्स डेप्थ बढ़ा करके या घटा करके 1 कर दे रहा हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो सेम एक्सपेरिमेंट में रन घुसेगा, बट नाम क्या होगा? ये देखो, कैंपस एक्स एक्सपेरिमेंट। तो ये कंट्रोल आपके पास है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। आपके ऊपर है। दिस इज हाउ यू गिवन रन नेम। ठीक है, सो या, बताओ अभी तक चीजें समझ में आई कि नहीं यहाँ तक? हाँ, लास्ट टाइम पे पॉटी बोल के कुछ एक अपने आप जनरेट हो गया था। अब मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा था तो अब जो आया मेरे को पढ़ के बोलना पड़ा। सो या, दैट वुड बी लाइक अ ब्लूपर। या गाइस, सो अभी तक समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक है। हम्म एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें लॉक करना दिखाता हूँ। अभी तक हमने सिर्फ दो चीज़ें लॉक की, अब हम लोग प्लॉट्स को कैसे लॉक किया जाता है, मॉडल्स को कैसे लॉक किया जाता है, सोर्स कोड को कैसे लॉक किया जाता है, वो सब सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, 5 मिनट्स का। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा थक गया मैं।
रिज्यूम करेगा इस, स्टार्ट करें? ओके, ठीक है। तो अभी तक हमने बहुत ऐसा बेसिक चीज़ों का ही लॉगिंग किया था। हमने पैरामीटर्स को लॉग किया, हमने मेट्रिक्स को लॉग किया, बट इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें लॉग कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या लॉग कर सकते हो, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना रखा है आपके रेफरेंस के लिए। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है व्हाट कैन एम एल फ्लो ट्रैक। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन ट्रैक यूजिंग एम एल फ्लो। सो पैरामीटर्स आप ट्रैक कर सकते हो, आपके मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स हुए या फिर आपके कुछ भी डेटा पैरामीटर्स है। लेट्स से आप रैंडम स्टेट कितना होना चाहिए वो भी ट्रैक करना चाहते हो, तो कुछ भी जो भी आपके फंक्शंस के पैरामीटर्स होते हैं आप उसको ट्रैक कर सकते हो। मेट्रिक्स को ट्रैक कर सकते हो, लॉसेस को ट्रैक कर सकते हो, आर्टिफैक्ट्स को भी आप ट्रैक कर सकते हो। सो आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स में हर चीज़ आती है, जो भी आपके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो भी डेटा है सब कुछ उसमें आ जाता है। जैसे किस डेटा सेट पे आप काम कर रहे हो आप उसको भी लॉग कर सकते हो। हालांकि ये हम नहीं करते हैं, डीवीसी ये काम कर देता है। आप सोर्स कोड को भी ट्रैक कर सकते हो, ये भी आप उतना नहीं करते हो बिकॉज वर्जन कंट्रोल यूज कर रहे हो, तो गिट ये सारा काम कर लेता है। कोई प्लॉट्स अगर आपने जनरेट किए हैं जो आपको लगता है कि यूजफुल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग आयरिस वाला डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसमें एक यूजफुल प्लॉट क्या हो सकता है कि आपका डिसीजन बाउंड्री कैसा दिख रहा है। राइट, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, डिसीजन बाउंड्री बनेगा, तो आप डिसीजन बाउंड्री वाला जो प्लॉट है उसको आप लॉग कर सकते हो। आपका इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, पाइथन का कौन सा वर्जन है, आपका पिप का कौन सा वर्जन है, अभी कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा आप मॉडल्स को भी लॉग कर सकते हो, आपका जो मॉडल जनरेट होगा एंड में आप उसको भी लॉग कर सकते हो, जो पीकेएल फाइल होती है ना उसको भी आप जनरेट कर लॉग कर सकते हो। उसके अलावा आप चाहो तो कस्टम टैग्स ऐड कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से हु इज़ द ऑथर, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में कौन सा मॉडल यूज़ हुआ है, ताकि आप इसको सर्च कर पाओ, ये भी हो सकता है। और इसके अलावा रन और एक्सपेरिमेंट रिलेटेड काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ट्रैक होता है, वो तो देख ही चुके हो आप। जैसे रन का नेम क्या है या रन का आईडी क्या है, एक्सपेरिमेंट का नेम क्या है या एक्सपेरिमेंट का आईडी क्या है, किसने बनाया, किस टाइम पे बनाया, लास्ट कब अपडेट हुआ, ये सारा चीज़ भी ट्रैक होता है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो। हमने अभी तक सिर्फ पैरामीटर्स को ट्रैक किया है और हमने अभी तक मेट्रिक्स को ट्रैक किया है। अब हम लोग कुछ और चीज़ें ट्रैक करेंगे, जैसे कि प्लॉट्स को कैसे ट्रैक करना है वो हम लोग देखेंगे। और क्या देखेंगे, सोर्स कोड को कैसे ट्रैक करना है वो हम लोग देखेंगे, मॉडल को कैसे ट्रैक करना है वो हम लोग देखेंगे, और लास्टली मैं आपको दिखाऊंगा कि आप टैग्स कैसे बना सकते हो जिससे आप सर्च कर पाओ, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो जाने के बाद ऐसा याद नहीं रहता है कि कौन से एक्सपेरिमेंट में क्या किया था। तो जब आप टैग्स बना देते हो ना तो फिर सर्च करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये तीन चार चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट का इन्फॉर्मेशन, रन का इन्फॉर्मेशन तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है बिहाइंड द सीन्स। सो या ये चार चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ प्लॉट्स कैसे आप लॉग कर सकते हो। ठीक है, तो प्लॉट्स के लिए मेरे पास एक छोटा सा कोड है। ये छोटा सा कोड है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन रहा है उसको हम लोग एक हीट मैप के अंदर डाल रहे हैं। सिंपल सा कोड है, देखो आप क्या कर रहे हो, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना रहे हो और फिर एक सीबॉन वाले हीट मैप के अंदर उसको डाल रहे हो, और इस ग्राफ को मुझे लॉग करना है। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज ये कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ, इस कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ और एकदम बॉटम में इस जगह पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एकदम सिंपल सा कोड है, कुछ खास नहीं है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाया, उसको हीट मैप में डाल दिया और उस हीट मैप को हमने सेव कर दिया। और फिर ये मेन कोड है, ये जो आपको कोड दिखाई दे रहा है ना, ये एमएल फ्लो का कोड है। इसमें क्या है, अभी तक हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे थे, लॉग पैरम लॉग मेट्रिक, बट अब हमें प्लॉट्स लॉग करने हैं। तो प्लॉट्स लॉग करने के लिए आपके पास लॉग आर्टिफैक्ट बोल के एक फंक्शन होता है। ठीक है, वैसे लॉग इमेज बोल के भी एक फंक्शन होता है, बट फिलहाल मैं लॉग आर्टिफैक्ट दिखा रहा हूँ। सो लॉग आर्टिफैक्ट में आपको बस क्या करना है, पाथ बता देना है
जहाँ पे आपकी फाइल रखी हुई है। ठीक है, तो हमारी फाइल फिलहाल बन जाएगी जब मैं इस कोड को रन करूंगा, और ये फाइल मेरे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में ही रहेगी रूट लेवल पे, और वहीं से मैं उठा करके इसको लॉक कर दूंगा। दिस इज माई प्लान। ठीक है। सो क्या करना है आपको? कुछ करना नहीं है, बस कोड को रन कर देना है अब। दैट्स इट। सो मैंने रन का नेम हटा दिया ना ऊपर से। हाँ, ये रन नेम मैंने हटा दिया। एक्सपेरिमेंट अभी भी आइरिस डीटी है। सो कुछ नहीं करना है, सेव कर लेते हैं एक बारी, और अब इस कोड को रन करते हैं। अब आप नोटिस करोगे कि जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा, ये कोड रन नहीं होगा। देखना, ये देखो, ये कोड रन नहीं हुआ। एरर आ गया। ठीक है। यहाँ पे एरर में अगर आपको एक बार पढ़ के सुनाऊं, लास्ट लाइन एटलीस्ट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द कन्फिगर्ड ट्रैकिंग यूआरआई स्कीम फाइल इज इनवैलिड फॉर यूज विथ प्रॉक्सी एमएल फ्लो आर्टिफैक्ट स्कीम। ठीक है। तो एरर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इफ यू रिमेंबर, हम क्या कर रहे हैं, मैंने एकदम शुरुआत में आपको बोला था, मैंने सबसे पहले कौन सा कमांड रन किया था, किसी को याद है? कोड लिखने के भी पहले मैंने सबसे पहले कौन सा कमांड रन किया था? डू यू रिमेंबर? एमएल फ्लो यूआई बोल के मैंने कमांड रन किया था, जिससे वो वेब पेज खुल गया था। और मैंने उसके बारे में आपको एक बात बताया था कि जब भी आपको सोलो मोड में सारा काम करना है, तो आप एमएल फ्लो यूआई को चला दो। आप अपने मशीन पे सारे एक्सपेरिमेंट्स लॉग करके देख पाओगे, बट सिर्फ आप देख पाओगे। अब ये पता नहीं ये नया कुछ हुआ है या फिर पता नहीं मेरे वर्जन का इशू है, ये अगर किसी और ने काम कर रखा है तो आप लोग मुझे बताना। फिलहाल मैं 2.14 यूज़ कर रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा पुराना वर्जन है जितना मुझे पता है। तो मे बी कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड सेटिंग है, जिसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर आप सोलो मोड में काम कर रहे हो, विच मीन्स आप एक ट्रैकिंग सर्वर नहीं चला रहे हो, तो फिर आप आर्टिफैक्ट लॉग नहीं कर सकते। ठीक है, आप पैरामीटर लॉग कर सकते हो, मेट्रिक लॉग कर सकते हो, बट आपको वो आर्टिफैक्ट लॉग नहीं करने दे रहा है। और वो बोल रहा है कि आर्टिफैक्ट आप तभी लॉग कर सकते हो जब आपका यूआरआई स्कीम इज ईदर एच टी टी पी एस और एच टी टी पी। करेंटली हमारा जो यूआरआई स्कीम है वो फाइल है, मतलब मेरा जो भी डेटा स्टोर हो रहा है वो सब कुछ फाइल पे हो रहा है। ठीक है, इनफैक्ट आप चाहो ना तो आप क्विकली चेक कर सकते हो कि आपका यूआरआई स्कीम अभी क्या है। चेक करने का तरीका क्या है कि क्विकली आप एक फाइल बना लो, test.py, और यहाँ पर आप बस ये छोटा सा कोड लिखो, import ml flow, और उसमें बस आप ये कोड लिखो, ml flow डॉट गेट ट्रैकिंग यूआरआई। ये आपको बता देगा कि आपका यूआरआई स्कीम क्या है, बेसिकली आपका यूआरएल क्या है वो आपको बता देगा। और इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। सेव। अगर मैं इस फाइल को अब रन करूँ, इस फाइल का नाम है पाइथन test.py। ये देख रहे हो, ये इशू है कि हमारा जो यूआरआई स्कीम हम यूज कर रहे हैं वो फाइल है, और आर्टिफैक्ट को यूज करने के लिए इट शुड ईदर बी एच टी टी पी एस और एच टी टी पी। ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये मेरे वर्जन के साथ हो रहा है या फिर ये पूरा एमएल फ्लो का प्रॉब्लम है, बिकॉज मुझे याद आ रहा है जब मैंने पहले कभी यूज किया एक आध साल पहले एमएल फ्लो, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई थी। सो किसी और का अगर कोई और वर्जन है तो आप इनपुट देना मुझे। बट फिलहाल द प्रॉब्लम इज दिस कि हम जो यूआरआई स्कीम यूज कर रहे हैं वो फाइल है, और हमें जो चाहिए है वो एच टी टी पी एस या एच टी टी पी चाहिए। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एम एल फ्लो ट्रैकिंग सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो बहुत फैंसी साउंड कर रहा है, बट बेसिकली यू आर रनिंग अ सर्वर, और उस सर्वर को बाकी लोग भी अब एक्सेस कर सकते हैं, आपकी टीम वाले, और सब कुछ उस सेंट्रल सर्वर पे लॉग होगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। एक बहुत बढ़िया एक डायग्राम है जो मुझे एम एल फ्लो की वेबसाइट पे ही मिला है। सो होता क्या है कि इंडस्ट्री में ये फ्लो यूज होता है। ये फ्लो एक बार समझने की कोशिश करना। ये आपकी मशीन है, दिस इज यू। ठीक है, दिस इज यू। ये लोकल होस्ट है, यहाँ पर आप बैठ के काम कर रहे हो। ये आपका कोड है,
और यहाँ पर आपकी ट्रैकिंग एपीआईज है। ट्रैकिंग एपीआईज क्या होती है? कुछ फैंसी नहीं है, यही जो आप एम एल फ्लो डॉट लॉग पैरम लिख रहे हो, या फिर एम एल फ्लो डॉट स्टार्ट रन लिख रहे हो, इनको हम एपीआई बुलाते हैं, बेसिकली फंक्शंस जिनकी हेल्प से हम लॉगिंग कर रहे हैं। तो ये सारा काम आप अपने मशीन पे कर रहे हो, बट यहाँ पर क्लाउड पर एक एम एल फ्लो का सर्वर चल रहा है। ठीक है। और आप दो चीजें लॉग करते हो। आप एक आर्टिफैक्ट लॉग करते हो और एक आप मेटा डेटा लॉग करते हो। आर्टिफैक्ट मतलब ग्राफ्स, मॉडल्स एक्सेट्रा। मेटा डेटा मतलब पैरामीटर्स, मेट्रिक्स एक्सेट्रा। तो अब आप क्या करोगे, आप AWS पे मान लो आपने ये अपना ट्रैकिंग सर्वर बिठा दिया, और आपने क्या किया, एक क्लाउड स्टोरेज ले लिया। मान लो दिस क्लाउड स्टोरेज इज S3, AWS S3। और आपने एक डेटाबेस स्टोरेज ले लिया, दिस इज लाइक RDS, AWS का RDS, माई सीक्वल बुला सकते हो। ठीक है। अब क्या होगा कि सेटअप कुछ ऐसा है कि ये सेंट्रल ट्रैकिंग सर्वर है, और यहाँ पे खूब सारे यूजर्स हैं आपकी तरह। आप एक यूजर हो, ये दूसरा यूजर है, यहाँ पे कोई तीसरा यूजर हो सकता है। बेसिकली आपकी टीम के सारे बंदे हैं, सब अपनी अपनी मशीन पे काम कर रहे हैं, लॉगिंग कर रहे हैं। और वो सारी लॉगिंग कहाँ पे हो रही है? इस सेंट्रल सर्वर पे हो रही है, जिसको हम ML फ्लो का ट्रैकिंग सर्वर बुलाते हैं। और इस ट्रैकिंग सर्वर से सारा का सारा इंफॉर्मेशन आप कहीं पे स्टोर कर रहे हो। सो अगर मेटा डेटा आ रहा है, तो वो मेटा डेटा कहाँ जा रहा है? किसी डेटाबेस के अंदर। अभी हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं? फाइल के अंदर। ये देखो यहाँ पे सेव हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे सेव हो रहा है ML रन्स के अंदर, राइट? तो अब हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम डेटाबेस के अंदर करेंगे, बिकॉज दिस इज अ स्केलेबल सॉल्यूशन। कितना भी डेटा आते जाए, डेटाबेस हैंडल कर लेगा। और सिमिलरली अगर कुछ बड़ी फाइल्स आ रही हैं, जैसे ग्राफ्स आ रहे हैं या फिर मॉडल्स आ रहे हैं, model.pkl बड़ी फाइल्स हो सकती हैं, तो वो सब कुछ हम S3 में डालते जाएंगे। तो ये जो सेटअप है ना, ये इंडस्ट्री में यूज किया जाता है जब एक प्रॉपर कंपनी में काम चल रहा होता है। तो एक सेंट्रल ML फ्लो ट्रैकिंग सर्वर बिठाया जाता है, और उसको इस तरीके से बिठाया जाता है कि उसके सारे आर्टिफैक्ट्स एक क्लाउड स्टोरेज में घुसते हैं, और उसके सारा मेटा डेटा एक डेटाबेस में घुसता है। और ये सेंट्रल रिपोजिटरी है जिससे सभी लोग बात करते हैं। मैं भी बात करूंगा, मेरा टीममेट भी बात करेगा। सब लोगों को ये URL पे हिट करना है, उसको दिखाई दे जाएगा कि ML फ्लो वहां पे चल रहा है। सो बेसिकली ये जो पूरी चीज आपको दिखाई दे रही है, ये जो पूरी चीज आपको दिखाई दे रही है, ये पूरा विंडो, ये जो फिलहाल मेरे मशीन पे चल रहा है, वो AWS पे चल रहा होगा। तो इसी को बोला जाता है ट्रैकिंग सर्वर। सो बेसिक फंडा ये है कि अभी मुझे आर्टिफैक्ट्स को लॉक करना है, और ML फ्लो मुझे पुश कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि तुम नॉर्मल वाले सेटअप में, फाइल वाले सेटअप में, ML फ्लो UI वाले सेटअप में ये काम नहीं कर सकते। तुमको ये काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ट्रैकिंग सर्वर बनाना पड़ेगा बेसिकली। बट अगेन आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा इसको पता करने के लिए कि ये सिर्फ इस पर्टिकुलर वर्जन का इशू है, या मेरे मशीन से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कहीं पे कुछ लिखा हुआ है जिसको मैं बदल सकता हूँ। क्योंकि ऐसा रिस्ट्रिक्शन डालना सही नहीं है। मुझे परसों जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था लेक्चर को, तो मेरे को थोड़ा टाइम लग गया समझने में कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। बट दिस इज द प्रॉब्लम। डिड यू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द सेटअप? ये डायग्राम आपको समझ में आया क्या? ये हम लोग बनाएंगे बाय द वे, ये सेटअप हम लोग क्रिएट करेंगे। मैं AWS पे ML फ्लो को बिठाऊंगा, आर्टिफैक्ट्स को S3 पे भेजूंगा, और मेटा डेटा को माई सीक्वल पे भेज के एक सेंट्रल काइंड ऑफ रेपोजिटरी क्रिएट करके आपको दूंगा। वो सेटअप मैं आपको बना के दिखाऊंगा। बट ये समझ में आया पहले आपको क्या ज़रूरत है इस पूरे सेटअप की? इस पूरे सेटअप की ज़रूरत बस ये है कि आप कोलैबोरेटिव एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग कर पाओ, और कुछ नहीं। दिस वॉज अ थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ द क्लास, लेट मी नो। ये मैं जस्ट थियोरेटिकली आपको बता रहा हूँ अभी, बट मैं आपको अगली क्लास में, या मे बी उसकी अगली क्लास में, ये पूरा सेटअप क्रिएट करके दूंगा जैसा इंडस्ट्री में होता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट कंसेप्चुअली आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए इस पॉइंट पे भी। ठीक है, चलो। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपली एक छोटा सा जुगाड़ करूंगा। मैं एक ट्रैकिंग सर्वर तो रन करूंगा, बट वो नाम का ट्रैकिंग सर्वर है, वो मेरे ही मशीन पे चलेगा। ठीक है, वो है एक ट्रैकिंग सर्वर टेक्निकली, बट वो मेरे ही मशीन पे चलेगा, लोकल होस्ट पे ही चलेगा। ठीक है, कुछ खास नहीं करना आपको। आपको सिंपली ये लाइन ऑफ कोड ऐड कर देना है अपने कोड में।
दिस लाइन ऑफ कोड। आप इसको बस लेके जाओ आईरिस डीटी वाले में, और इसको टॉप पे कहीं पे ऐड कर दो, इस जगह पे। ठीक है, मैंने बोला एम एल फ्लो सेट ट्रैकिंग यू आर आई एच टी टी पी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एच टी टी पी मांग रहा था, मैंने उसको एच टी टी पी दिया, और ये यू आर एल मैंने बोल दिया। और ये वही यू आर एल है जहाँ पे एम एल फ्लो का यू आई चल रहा है, तो वो अपने आप आपस में बात बात करके हैंडल कर लेते हैं। मीनवाइल मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं टेस्ट डॉट पी वाई में जाऊँ और यहाँ पर अगर मैं ये लिखूँ एम एल फ्लो डॉट सेट ट्रैकिंग यू आर आई बोल के भी एक ऑप्शन होता है, और यहाँ पर अगर मैं पास कर दूं ये यू आर एल, देखना क्या होगा। सेव, इस कोड को दोबारा रन करता हूँ, नोटिस करना इस बार क्या होगा। देख रहे हो, पिछली बार ये आ रहा था फाइल बेस्ड, इस बार क्या आ रहा है एच टी टी पी। तो अब ये लॉग आर्टिफैक्ट काम करने लग जाएगा, जो अभी काम नहीं कर रहा था। ठीक है, सो कुछ नहीं करना है, बस आपने ये सेट ट्रैकिंग यू आर आई ऐड किया अपने कोड में, और इससे अब एच टी टी पी बन गया। और अब आपका ये वाला जो कोड है, दिस कोड, दिस विल वर्क। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस एक लाइन ऑफ कोड ऐड किया, और मैंने अपना ट्रैकिंग सर्वर बना लिया। नाउ आई विल रन पाइथन iris हाइफन dt डॉट पी वाई। देखो एक्यूरेसी आया, कुछ 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 एरर थ्रो नहीं हुआ। मज़ेदार चीज़ क्या है कि अगर मैं इसको रीलोड करूं, ये पिछला वाला तो फट गया था, ये वाले पे अगर आप जाओ तो सब कुछ ठीक है। इस बार आप आर्टिफैक्ट्स में जैसे ही जाओगे तो आपको ये आर्टिफैक्ट दिखाई देगा, दिस इज द आर्टिफैक्ट, योर प्लॉट। यही है वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ये बाय द वे यहाँ भी बना है, इस जगह पे भी है, यहाँ पे भी बना है। और एक चीज़ आप नोटिस करना, और यहाँ पे एक एम एल आर्टिफैक्ट्स बोल के भी एक फोल्डर बन गया। उसके अंदर अगर आप जाओगे तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट आईडी है, उसके अंदर ये रहा मेरा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, यहीं से उठा करके वो यहाँ पे दिखा रहा है, इस जगह पे। यहाँ पे देखो पाथ में दिखा रहा है एम एल फ्लो आर्टिफैक्ट्स दिस। सोया, समझ में आया पूरा फंडा क्या है? मैं एक बार आपको समराइज कर दे रहा हूँ। हम एक आर्टिफैक्ट लॉग करने गए, एमएल फ्लो ने बोला कि भाई सोलो मोड में नहीं करने देंगे, ट्रैकिंग सर्वर चालू करो। तो मैंने ये पीस ऑफ कोड रन किया, ये पीस ऑफ कोड रन किया। इस पीस ऑफ कोड से हमने अपना एक ट्रैकिंग सर्वर बना दिया, और उसका जो रेस्ट्रिक्शन था उसको ओवरकम कर दिया, और उसके बाद ये वाला कोड चलने लग गया। दैट्स इट। जब हम AWS पे काम करेंगे, यहाँ पे हमें AWS का URL प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, दैट विल बी द चेंज। सो या वी जस्ट डिड दिस, वी जस्ट डिड दिस। प्लॉट्स को कैसे लॉक किया जाता है वो हमने देखा एज एन आर्टिफैक्ट। लेट मी नो अगर आपको कोई डाउट्स हैं। सर शुड वी डिलीट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डॉट png, क्योंकि आर्टिफैक्ट्स में तो सेव हो ही रहा है। हाँ यू कैन डू दैट। एक जगह हम जहाँ पे उसको पहुंचना था वहाँ पहुंच गया है वो, आप हटा सकते हो। ठीक है, सही है। चलो फिर अगली चीज़ करते हैं जल्दी से। अगली चीज़ है कोड को लॉक करना। कई बार ये रिक्वायरमेंट आती है कि किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम है वो तो समझ में आ गया, बट उसका कोड क्या है, तो कोड भी लॉक किया जाता है। हमारे केस में ये काम वर्जन कंट्रोल कर देगा हालांकि, बिकॉज हम DVC वर्जन कंट्रोल वाला सेटअप यूज़ कर रहे हैं, बट एम एल फ्लो भी आपको ये फीचर देता है। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इस कोड में जाना है, और इस जगह पे आपको ये कोड लिखना है एम एल फ्लो डॉट लॉग आर्टिफैक्ट। कोड भी एक आर्टिफैक्ट ही होता है, ठीक है। और आप क्या आर्टिफैक्ट डालना चाह रहे हो, जो भी आपका करेंट फाइल है,
इस फाइल को ही आप एज एन आर्टिफैक्ट सेव करना चाह रहे हो। ठीक है, सेव किया इस कोड को और दोबारा से रन किया। जो भी है वापस गए, आईरिस डीटी, दिस वन, सब कुछ सेम है। बट अगर आप आर्टिफैक्ट्स में जाओगे तो आप देखो दो चीजें हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाला फाइल आपको दिख रहा है और आपका ये कोड भी आ गया, पूरा का पूरा कोड एज इट इज आ गया। ठीक है, तो आपको जो भी फाइल्स को डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो, या तो आप ओएस वाली लाइब्रेरी यूज़ करोगे अगर मल्टीपल फाइल्स आपको डालनी है, या फिर आप वो पाथलिब लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो। पाथलिब हालांकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, वो ज़्यादा आसान होता है। बट जो भी है, दिस इज़ हाउ यू ट्रैक योर कोड यूजिंग एम एल फ्लो। ठीक है, अ, एक चीज़ और दिखा देता हूँ जल्दी से, मॉडल को कैसे लॉक किया जाता है। ठीक है, मान लो ये जो मॉडल बना है डिसीजन ट्री वाला, मुझे इसको लॉक करना है। वो कैसे लॉग होगा? सो इसके लिए एक अलग फंक्शन होता है। सो इसके लिए जो फंक्शन है वो है एम एल फ्लो डॉट एसकेलन। सो मैंने जैसा बोला था, एम एल फ्लो के अंदर बहुत सारे इंटीग्रेशन हैं, अलग अलग लाइब्रेरीज के इंटीग्रेशन है। तो एम एल फ्लो ने क्या किया है, साइकिट लर्न के लिए अलग मॉडल लॉगिंग क्रिएट किया है, टेंसर फ्लो के लिए अलग मॉडल लॉगिंग क्रिएट किया है, हगिंग फेस के लिए अलग क्रिएट किया है। तो साइकिट लर्न का इनका अलग एक काइंड ऑफ फंक्शन है, एम एल फ्लो डॉट एस के लर्न डॉट, इसके अंदर आपका लोड मॉडल नहीं है, लॉग मॉडल है। लॉग मॉडल है, और कौन सा मॉडल आप लोड करना चाहते हो, आई एम सॉरी लॉग करना चाहते हो, डीटी है हमारे मॉडल का नाम, और इसको आप एक टैग नेम दे देते हो। सो हम इसको डिसीजन ट्री बुला रहे हैं। ठीक है, सो आप नॉर्मल लॉग मॉडल भी यूज कर सकते हो, मतलब दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, ये भी एक फंक्शन होता है। बट ये जेनेरिक मॉडल है। बट ज्यादा अच्छा होगा अगर आप sklearn डॉट लॉग मॉडल करो, बिकॉज फिर क्या होगा कि ये और बहुत सारा मेटा डेटा उठा के लाता है, मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में कि काफी सारा और इन्फॉर्मेशन लेके आता है ये। प्लस ये भी इंफॉर्मेशन इसमें आ जाता है कि इस मॉडल को सर्व कैसे करना है, बिकॉज उसको पता है कि ये टेंसर, ये साइकिट लर्न का मॉडल है, तो इसको सर्व करने का क्या तरीका है, उसके कौन से फंक्शंस हैं, वो बिहाइंड द सीन सारे डेफिनेशंस लिखे हुए हैं। तो वो बहुत आसान हो जाता है मॉडल को सर्व करने के टाइम पे। ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में क्या फायदा होता है यहाँ पे ये साइकिट लर्न वाले को ऐड करने से। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम अपना मॉडल को लॉक कर रहे हैं। तो मैंने सेव किया और फिर से सेम कोड को रन किया। हम्म। हम्म, हो गया। अब अगर मैं वापस जाऊं, यहाँ पे कुछ एरर आया क्या, कुछ वार्निंग आया क्या? हाँ, कुछ वार्निंग आया, सेटअप टूल्स इज रिप्लेसिंग डिस्ट यूटिल्स, कुछ इंटरनल वार्निंग है। इट्स ओके, काम कर रहा है। ये रहा हमारा। और यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं दिखाई देगा। हाँ, यहाँ पे एक चेंज दिखाई देगा, यहाँ पे लॉग्ड मॉडल में आपको साइकिट लर्न दिखाई दे रहा है। और आर्टिफैक्ट्स में अगर आप जाओगे तो ये देखो, ये डिसीजन ट्री, ये नाम कहाँ से आया, जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया था। और उसके अंदर देखो काफ़ी कुछ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है ये मॉडल डॉट पी के एल फाइल, ये आपकी एक्चुअल मॉडल फाइल है, सीरियलाइज्ड। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आ गई। ये एम एल मॉडल में अगर आप घुसो तो ये काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन उन्होंने पिक किया है। कॉन्डा डॉट YAML से काफ़ी सारा इन्वायरमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन पिक किया है। पाइथन इन्वायरमेंट का काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन पिक किया है। रिक्वायरमेंट्स डॉट टी में सारा का सारा जो भी लाइब्रेरीज चाहिए वो सब पिक किया। बेसिकली एकदम पूरा फुल पैकेज क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और और मैं दिखाता हूँ क्या फ़ायदा है, अगर आप साइकिट लर्न वाले इधर पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको और बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। जैसे प्रिडिक्शंस कैसे करने हैं, उसके लिए कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया फॉर स्पार्क डेटा फ्रेम एंड फॉर पैंडास डेटा फ्रेम। तो ये सारा इंफॉर्मेशन क्यों आ पाया, बिकॉज आपने एक्सप्लिसिटली बताया कि यार हम साइकिट लर्न वाला मॉडल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो और आगे लिखा हुआ है कि यू कैन ऑल्सो रजिस्टर दिस मॉडल टू मॉडल रजिस्ट्री, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल व्हाट वी डिड, वी लॉग्ड आवर मॉडल। ठीक है, हाँ हिमांशु, ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब हम लोग एक प्रॉपर प्रोजेक्ट के थ्रू सारी चीज़ें
एपीआईज के थ्रू करके देखेंगे। सो या दिस इज हाउ यू लॉग मॉडल्स। तो क्या क्या हो गया, एक बार देख लेते हैं क्या क्या करने निकले थे। कहाँ गया यार? प्लॉट्स देख लिए, सोर्स कोड देख लिया, मॉडल देख लिया। हाँ, टैग्स देख लो। टैग्स भी बहुत यूजफुल चीज़ें होती हैं। तो आप चाहो ना तो अपने हर रन से एसोसिएटेड कुछ टैग्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि फंक्शन होता है सेट टैग। तो यहाँ पे आपको बस की वैल्यू पेयर में टैग्स बताना होता है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि ऑथर कौन है, तो ऑथर नितिश है। एम एल फ्लो डॉट सेट टैग, मैं बताना चाहता हूँ कि मॉडल मैंने कौन सा यूज़ किया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि डिसीजन ट्री है। जो भी आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको याद रखे, आप रख पाओगे, वो सारा इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल दो। ठीक है, जो भी आपको लगता है जिससे आप फ्यूचर में सर्च कर पाओ, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे आप इसको रन करोगे। ये गुल आपका क्वेश्चन क्लास के एंड में लेते हैं। अगर मैं वापस जाऊँ आइरिस डीटी में, ये रहा हमारा सबसे रीसेंट रन। ये देखो, ये टैग्स आ गए। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ये टैग्स आप मैन्युअली भी यहाँ से ऐड कर सकते थे, बट कोड के थ्रू भी आपके पास एपीआईज हैं। ठीक है, अब फायदा क्या है कि आप इन टैग्स को यूज करके फ्यूचर में सर्चिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं सर्चिंग करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं जाके, यहाँ पे इतने सारे रन्स ऑलरेडी हो गए, देख रहे हो। मैं तो आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ तो इतने सारे रन्स हो गए। इमेजिन एक प्रॉपर प्रोजेक्ट चल रहा होता, बहुत सारे टीममेट्स काम कर रहे होते, यहाँ पे कितने सारे रन्स हो जाते, 100, 200, 1000, 500, जितने भी हो जाते। अब इसमें आपको कोई पर्टिकुलर रन को खोजना है तो आपके पास ऑप्शन क्या रहता है, आप ये लिख सकते हो टैग्स डॉट, देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऑथर मॉडल। तो मैंने लिखा ऑथर, और ऑथर में मुझे कौन चाहिए, मुझे चाहिए जहाँ पे नितिश हो। ये देखो, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सर्चिंग के लिए ये टैग्स आर इंपॉर्टेंट। सो कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इट्स अ यूजफुल कॉन्सेप्ट कि दिस इज हाउ यू क्रिएट टैग्स। ठीक है, सो वी जस्ट डिड दिस मच। इस पॉइंट पे इफ यू गो बैक टू योर एम एल रन्स वाला फोल्डर, तो देख लो, दिस इज द सेटअप। ये डिफॉल्ट वाला है, ये आपका आईरिस डीटी वाला है। ये सारे आपके रन्स हो गए। किसी भी रन में घुस करके यू कैन सी आर्टिफैक्ट्स। अच्छा, आर्टिफैक्ट्स तो यहाँ पे है ही नहीं, आर्टिफैक्ट्स तो एमएल आर्टिफैक्ट्स में, इस जगह पे आर्टिफैक्ट्स हैं आपके। ये रहा आपका पीकेएल फाइल और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, आपका कोड, ये सब कुछ इस जगह पे है। ठीक है, तो या इतना ही करते हैं आज। मेरा प्लान था इसके बाद एक चीज़ और कराने का, बट मेरा बार बार स्क्रीन देखने से ना सर दुख रहा है मेरा। मेरा एक प्लान था आपको एक प्रॉपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर दो तीन अप्रोचेस लगा करके, एक्सपेरिमेंट्स बना के उनको कैसे कंपेयर वगैरह किया जाता है वो बताने का। तो वो करने में लगेगा कम से कम 40-45 मिनट्स, तो वो एनीवेज टाइम नहीं है। और मेरा सर भी दुख रहा है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे एग्जैक्टली आप ट्रैकिंग करते हो, मतलब कैसे आप कंपैरिजन करते हो, वो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाया। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको पढ़ाऊंगा कि डीवीसी पाइपलाइंस के साथ इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। उसके बाद ये भी बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, ये ट्रैकिंग सर्वर कैसे बनाया जाता है AWS पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम एल फ्लो यूजिंग AWS। और इसके बाद हमें पढ़ना है मॉडल रजिस्ट्री। मॉडल रजिस्ट्री इतना बचा है, लग नहीं रहा है एक क्लास में हो पाएगा, तो मे बी दो क्लासेस लगेंगी। बट हाँ, दो क्लासेस के बाद आपको एम एल फ्लो का काफ़ी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जो भी है, टुडे वाज
जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू एमएल फ्लो। समझ में आया एमएल फ्लो? तब तक मैं आपके चार्ट देखता हूँ। Sir, I've enrolled just 1 month back in DSMP 2. I am also pursuing masters in MLAI from upgrad. From better understanding and deeper dive into algorithms, I enrolled in your course. Please suggest me how to study. एक्चुअली मैं 6 मंथ से पढ़ रहा हूँ, बट ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मिक्स हो गया है। अब यगुल, ऑनेस्टली आपको लग रहा होगा कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये सिर्फ आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, बट आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी देखोगे ना, तो ये सवाल मेरे से कई बार पूछा जा चुका है क्लास में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले अपने लिए एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाओ। ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए 4-5 रिसोर्सेज फॉलो करने के बदले कोई एक रिसोर्स पे फॉलो करने का प्लान बनाओ। कई बार क्या हो रहा है, मैंने देखा है स्टूडेंट्स में कि 2-3 जगह पे एनरोल कर रखा है, तो सब जगह पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सब जगह क्लासेस अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, खिचड़ी पक जा रही। आप डिसाइड करो आपका मेन रिसोर्स क्या होने वाला है। लेट्स से अपग्रेड में आप मास्टर्स कर रहे हो, तो वो आपका मेन रिसोर्स बन जाए। और वहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो आप इस कोर्स में आके देखो। वो क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी प्लान करो, अपना स्टडी प्लान बनाओ, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, डे बेसिस पे, कि इस मंथ मुझे सीक्वल करना है। तो फिर उसको सोचो कि वीक में मुझे क्या करना है, फिर सोचो डेली मुझे क्या करना है। तो ये सब आपको थोड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज इतना बड़ा सिलेबस है। हमारा ही कोर्स 500 घंटे का है, वो अपग्रेड वाले भी आपको कुछ कुछ पढ़ा ही रहे होंगे, तो वो भी और ऐड कर लो, तो खो जाओगे और एकदम टाइम आपका वेस्ट होता चला जाएगा। आई वुड रिकमेंड आप 1 महीने पहले ज्वाइन कियो, डिस्कॉर्ड पे जाओ। बहुत यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, और अब उन लोगों को सॉलिड आता है। मैं जानता हूँ उनमें से कई लोगों को, कई लोग यहाँ पे क्लास में भी हैं। आप उन लोगों के साथ थोड़ा टच में आओ, और थोड़ा सा उनसे बातचीत करो, स्टडी ग्रुप बनाओ, तो थोड़ा आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अकेले भी पढ़ने से थोड़ा हो जाता है ये सब प्रॉब्लम। सर, आई ऑल्सो हैव सिमिलर डाउट। मैं भी जॉब्स में अप्लाई कर रहा हूँ, बट हर जगह से रिजेक्शंस ही आ रहे हैं, और मिक्स होने वाली बात मेरे में भी है। यार, जॉब्स में रिजेक्शंस आ रहे हैं यार, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी बात। द ओनली थिंग इज़ कि मतलब मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी, अपार्ट फ्रॉम और अच्छे से पढ़ाने की। क्योंकि एज अ टीचर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं कर सकता हूँ, बट भी क्या करें यार, अभी मार्केट सिचुएशन ख़राब है, आप इंडिया में पैदा हुए हो। ये सारे फैक्टर्स मिला जुला करके मतलब सक्सेस रेट एक्चुअली कम ही है। फिर भी मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि जो हालत 6 महीने पहले थी, लास्ट ईयर, उससे बेटर है अभी जॉब मार्केट। क्यों मुझे पता है ये बात? बिकॉज मुझे मैसेजेस आते रहते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, और जिस फ्रीक्वेंसी में अभी मैसेजेस आ रहे हैं वो लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में, विच शोज़ कि लोगों की जॉब लग रही है। बट आई एम प्रिटी श्योर बहुत लोग और भी हैं जो ट्राई कर रहे हैं, उनकी जॉब नहीं लग रही है। इन दैट केस आपको किसी तरीके से अपना नेटवर्क थोड़ा और एक्सपैंड करना चाहिए, लिंक्डइन वगैरह पे, और ऐसे लोगों के टच में आना चाहिए जो लोग क्रैक कर रहे हैं जॉब्स। कैसे क्रैक कर रहे हैं उनसे समझना चाहिए। बाकी यार, इट्स डिफिकल्ट। आई जस्ट अंडरस्टैंड दिस, एंड मेरे पास ऐसा कोई ऐसा सीधा सोल्यूशन नहीं है कि मैं आपको बताऊं और आपका प्लेसमेंट लग जाए। दैट्स द अनफॉर्चुनेट रियलिटी। Sir, after creating server to store metadata and artifacts, does MLflow also store their copies in our local machine, same as Git? uh, यार, ये मैंने बहुत पहले किया, अब मेरे को याद नहीं है कि उन्होंने लोकल कॉपी मेंटेन की थी कि नहीं। इट्स लॉजिकल टू मेंटेन अ लोकल कॉपी, बट आगे जब हम लोग करेंगे तो देख लेंगे ये वाली चीज़। सर, मैंने 2 कंपनीज में इंटरव्यू दिया, और दोनों में एज अ डेटा साइंटिस्ट आई क्लियर्ड इंटरव्यू। वन इज सक्सेसफुल स्टार्टअप कंसल्टेंसी एंड दूसरी इज इन्फोसिस। अभी डिसाइड नहीं करा किस में जाना है, थोड़ा कंफ्यूज हूँ। जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच सर, की वजह से इतने डीप में सीखने को मिला, एंड दे वर इम्प्रेस्ड, एंड दैट्स द रीज़न आई गॉट सेलेक्टेड। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। अरे नहीं भाई यार, आप लोगों की वजह से ही है। बिकॉज
मेरे को तो बहुत जेन्युइनली अब लगता है कि पढ़ा देना एक चीज़ है, बट 500 घंटे का कंटेंट रिटेन कर पाना और टाइम पे दिमाग से निकाल पाना बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मैं आपके शूज़ में खुद को इमेजिन करता हूँ तो मेरे को लगता है मैं तो शायद कर ही नहीं पाता। अभी आप मुझसे ही पूछ लोगे ना मैंने पिछले साल आप लोगों को क्या पढ़ाया है, तो मुझे कुछ हवा ही नहीं है। बट आप लोगों को वो भी याद रखना है, जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो भी याद रखना है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट यार। कैसे आप लोग कर रहे हो, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। बस आप लोगों की जॉब लगती जाए तो फिर सारी मेहनत जो हम लोगों ने की है वो सही हो जाएगी। सर वेयर कैन आई रेफर योर प्रोजेक्ट्स? इस कोर्स में तो अभी हमने प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं, नेक्स्ट मंथ से करेंगे हम लोग। इज इट पॉसिबल टू यूज एम एल फ्लो विथ स्पाइडर? हाँ हाँ, कर सकते हो। सर कुड यू सजेस्ट एनी डिस्कॉर्ड ग्रुप वेयर वी आस्क आवर क्वेश्चंस? हमारा वाला ही तो कर लो ना, उसमें ही तो सब लोग मिलेंगे आपको। हाउ मच मशीन लर्निंग नॉलेज इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम डेटा एनालिस्ट ऑन द जॉब? थोड़ा बेसिक रिग्रेशन वगैरह का आइडिया होना चाहिए, और मशीन लर्निंग का जो लाइफ साइकिल है उसका आइडिया होना चाहिए। सर आप एलएलएम्स भी पढ़ाओगे क्या? नहीं, इस कोर्स में तो नहीं है एलएलएम्स। ठीक है गाइस, फिर अ, आज की क्लास का फीडबैक एक बार जल्दी से बता दो, आ गई ना चीज़ें समझ में? विच हैव बेटर फ्यूचर, एलएलएम्स और एमएल ऑप्स? दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं। एलएलएम्स में भी आप जब डिप्लॉयमेंट की तरफ जाओगे तो एमएल ऑप्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोनों की ज़रूरत है। अब डिपेंड करता है आप क्या आप जॉब रोल पे जा रहे हो। सर आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी टॉपिक रिविजिट करते हैं और बढ़िया समझ में आता है, इन माई केस स्टेटिस्टिक्स पहली बार में हवा नहीं लगाता, अब मज़ा आता है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप दूसरी बार तीसरी बार जाओगे ना तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है फॉर श्योर। सर यूट्यूब में जेन एआई प्लेलिस्ट स्टार्ट करोगे? करोगे तो कब तक? यार आप लोगों का कोर्स ख़त्म होने के बाद ही करूँगा। अभी अभी तो नहीं मिल पा रहा है। अभी डीप लर्निंग वाला प्लेलिस्ट बचा है, एमएल ऑप्स का भी चलाया है, तो ये सब करना है। ठीक है, मोस्टली लोग यस बोल रहे हैं, तो आई टेक योर वर्ड कि बेसिक था, कुछ खास था नहीं ऐसे आज की क्लास में ऑनेस्टली। इट वाज वेरी बेसिक स्टफ, जितनी डिफिकल्ट चीज़ें हम पढ़ चुके हैं इस कोर्स में, दिस वाज नथिंग। तो उतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। अगली क्लास में थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें ट्राई आउट करेंगे। चलो फिर ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है। uh, चलो बाय, टेक केयर। थैंक्स भानु। चलो ओके, आई विल क्लोज द सेशन। गुड नाइट।